मोबाईल युट्यूबवर ठेवा सांगितलं तुम्हाला. तर यांच्यामध्ये माझं नाव पण अजून दाखवलं नाही. चित्र आली, प्रतीक्षा माझं आलं, आरतीचं आलं. मी सगळ्यांना म्यूट केले. प्लीज ज्याला बोलायचं असेल त्यांनी अनम्यूट करून बोला. ओके, जिसको भी बात करना है प्लीज अनम्यूट करके बोलिए. ओके, वी विल स्टार्ट द सेशन. हाँ, सेशन स्टार्ट करेंगे. मेरे ख्याल से सगळं हॉस्पिटल आले का? केअर हॉस्पिटल आलंय का? येस, डॉक्टर हिमा विल बी देयर. केअर हॉस्पिटल आलंय. मातृत्व आलाय का? अगरवाल 1, अगरवाल 2, अगरवाल 1, अगरवाल 2. आरती जनकार प्लीज म्यूट युअरसेल्फ. आनंद सिंह वंदना तू आहेस ना, जॉईन झालायस ना परत? तुमच्याकडूनच जास्त गोंधळाचा आवाज येतोय आणि भाजी मार्केट मध्ये आल्यासारखं वाटतंय. गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. आजच्या सेशनचा अजेंडा हा राहील. अपन हम लोगों ने 2 सेशन कवर किए हैं, ठीक है. 2 क्लिनिकल सेशन कवर किए हैं एंड हैप्पी टू टेल यू दैट आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से अटेंड किया है, उसको एटलीस्ट अटेंड किया है. बट आज पता चलेगा कि आपको कितना आता है या फिर याद है उसमें से. ठीक है, सो आज आई विल आस्क क्वेश्चंस. आज हम इंटरेक्शन करेंगे, सिर्फ नो पीपीटी नथिंग. सो आज का मीटिंग का एजेंडा ये है कि फ्यू डेमोन्स्ट्रेशन आर देयर. जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो ज्योत्सना मैम अपने को गुप्ते हॉस्पिटल से दिखाएंगे वहां पे. ठीक है, पीवी एग्जामिनेशन, हैंड वॉशिंग, ग्लविंग टेक्निक, ये सारे डेमोन्स्ट्रेशन. उसके बाद हम लोग थोड़ा Q&A सेशन लेंगे एएनसी और बाकी चीजों पे. एंड देन एट लास्ट वी विल फील द पार्टोग्राफ. लाइव पार्टोग्राफ हम लोग इंडिकेटर देके फील करेंगे. ठीक है. सो आई होप आप सब ब्लैंक पार्टोग्राफ के साथ बैठे. एटलीस्ट एक ब्लैंक पार्टोग्राफ रहना चाहिए आपका. ठीक है. सो एट एंड व्हाट आई विल डू, हम लोग पार्टोग्राफ प्लॉट करेंगे. मैं भी आपके साथ प्लॉट करूंगा. और फिर हर कोई मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने जो हॉस्पिटल का व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके इसका पिक्चर भेजेगा. अगर 2 पार्टोग्राफ 3 पार्टोग्राफ एक हॉस्पिटल ने प्लॉट किए तो वहां पे नाम लिख के भेज देना. ठीक है, किसने, मतलब जब फोटो खींच के आप भेजोगे फोटो तो उस पे कैप्शन लिख देना कि किसने भरा है और कौन से हॉस्पिटल से. वो तो पता ही चलेगा मुझे क्योंकि वो आपके हॉस्पिटल के ग्रुप में ही आएगा. ठीक है. So that is the agenda for today. And before we go ahead, जैसे मैंने उस दिन बोला था प्रिपरेशन वाला पार्ट, कितने हॉस्पिटल ने किट्स बनाना स्टार्ट किया है? किट्स एंड ट्रेज कितने सर अग्रवाल 2 सब किट बनाया है, बना के रखा है? ओके, ठीक है. तो आज शाम तक मुझे ना उसका फोटोज भेज देना ग्रुप पे. अपना जो ग्रुप है हॉस्पिटल का जहाँ पे ओके लिंक आते हैं वहां पे ओके भेजना. बाकी किसी किसी ने बनाना स्टार्ट किया है? न्यूबॉर्न कॉर्नर बनाया है किसी ने? न्यूबॉर्न कॉर्नर जैसे मैंने उस दिन बोला था वैसे. किसी हॉस्पिटल में कर्टन नहीं होंगे तो कर्टन लगाए हैं या फिर है आपके पास ऑलरेडी? हेलो. हाँ बोलिए, पूनम से. हाँ, गुड आफ्टरनून सर. डॉक्टर SN अग्रवाल, भाईंदर वेस्ट. हम लोगों ने भी सर बनाया हुआ है. ओके ओके, मुझे फोटोज भेज देना. ठीक है, अपने अपना हाँ जो सर. ग्रुप है कम्युनिकेशन वाला उस पे भेज. श्रीकृष्ण असतं आहे मला वाटतं हाँ शीत. सर. केयर हॉस्पिटल, did you सहवास find time हॉस्पिटल. to make trays and kits? Yes, sir. Yes. Okay, so have you started it or have you completed it? Yeah, we have already. We have. Okay, so please do send me photos. मातृत्व केअर. You Okay, do sir. please do खडकी. send photos. Okay, sir. Okay. Okay, and other hospital, please. Khadke hospital. खडके हॉस्पिटल आले का? आनंद हॉस्पिटल. तुम्ही मातृत्व हॉस्पिटल बनवणं स्टार्ट केलंय का तुम्ही? मॅरी विच हॉस्पिटल?
Mary, please rename yourself. Name. एका रूम मधून जर 2 डिव्हाइसने जॉईन केलं असेल तर प्लीज एकाच डिव्हाइसने जॉईन करा. परत एकदा सजेस्ट करेल मी तुम्हाला. ठीक आहे. ओके, सो बिफोर वी गो अहेड मॅडम, तुमचं कसं रेडी आहे का सेटअप? हो, रेडी आहे माझं सगळं. हा, सो यू विल गो फर्स्ट नो? येस, ऑफकोर्स आय विल गो फर्स्ट. आय एम येस. ऑलवेज फर्स्ट, लेडीज येस. फर्स्ट. ओके, मला फक्त ओके. एक सांगा, श्रीकृष्ण हॉस्पिटल आलंय का? व्हीनस हॉस्पिटल आलंय? श्रीकृष्ण आणि व्हीनस हॉस्पिटल आलंय का? सहवास हॉस्पिटल, सहवास हॉस्पिटल आलंय का? ओके, मग हे 2 हॉस्पिटल नाही आहेत. ओके, तर मला फक्त तुम्हाला आठवण करून द्यायची आहे. आय जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू कि हमने पिछली बार क्या सीखा है. ओके, तो पिछली बार हमने सीखा है. आवाज येतो रे खूप. Disturbance, I don't know from which window. I think Aarti Jalkar, please mute yourself. Aarti Jalkar. हाँ सर. हाँ, ओके. हाँ सर, आलेली. हा, आनंद हॉस्पिटल ठेवा, आलाय हे का? सांगतो मी. तुमच्याकडून भरपूर आवाज येतो तिकडनं बॅकग्राऊंड. सहवास हॉस्पिटल तुम्हाला आलंय? बोलायचं असेल तर अनम्यूट करा, पण ते अदरवाइज म्यूट करा. ओके सर, चालेल. ओके सर. हा. ओके, तर सहवास हॉस्पिटल आलंय का? सहवास, श्रीकृष्ण हॉस्पिटल. ओके, ठीक आहे. तर मला फक्त सॉरी, केअर हॉस्पिटल, आय टूक ओव्हर इन मराठी. आय एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट वन बाय वन व्हाट वी हैव स्टडीड लास्ट टाइम. पिछले बार क्योंकि 2 सेशंस लिए हमने, 1 और 2, तो दोनों का डिवीजन रहेगा, तो आपको याद रहना चाहिए. इसलिए आई विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन, डॉक्टर मंजीत विल आस्क यू क्वेश्चन, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि हमने क्या सीखा. तो हमने क्या सीखा कि हाउ मेनी ANC विजिट्स दे शुड बी. Okay, so there should be 4 minimum ANC visits. See, it differs from hospital to hospital. Okay, you can call n number of times for ANC visit, but this is the manyata requirement. So minimum 4 visits are a must. So that's why there are 4 visits. लेकिन आपका हॉस्पिटल अगर ज्यादा टाइम बुला रहा है तो it is correct as per the consultant or as per the owner. So you can call for any number of visits. लेकिन अगर आप जब मान्यता का असेसर ने आपको क्वेश्चन पूछा तो you have to answer कि there has to be 4 visits. तो वो कब कब रहते हैं? तो first visit is after 12 weeks. Okay, 12 to 14 weeks. Then its second visit is from 14 to 26 weeks. Then it is from 28 to 34 weeks, and then from 36 to 38 weeks. After 38 weeks, you can call every 4 days, every 8 days, every day, whatever is the requirement of the patient as per the patient's condition. Okay, so these are the things which are necessary. Now, what are the investigations we are doing? So we are doing in the first visit, when she comes first time, you should do all. जब पेशेंट पहली बार आपके यहाँ आएगा तो आपने क्या क्या करना है? तो हीमोग्राम करना है. ओके, फिर आपने ऑल सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करने हैं, यानी कि HIV, VDRL और HbA1c करना है. सर ने जैसा बोला, मलेरिया का टेस्ट करना है. अगर if you are in from endemic place. Now last batch ours was from Bhandara and Nashik and from few places in the tribal area. So for them it is इम्प्लीमेंटेड. उनके लिए वो होता है कि उन्होंने मलेरिया का टेस्ट करना है. ओके, फिर यूरिन टेस्ट करना है. हाँ, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट करना है इज OGCT. तो OGCT कैसे करेंगे? तो OGCT इस पैक से करेंगे. इस पैक पे क्या लिखा है? E75 लिखा है, यानी कि क्या, ये कैलकुलेटेड शुगर इसमें रखी है. तो ये यू विल डिसॉल्व इन 300 ml ऑफ वाटर. ओके, और पेशेंट कैसे भी आएगी आपके पास. रात को 9 बजे आई तभी चलेगा, सुबह 5 बजे आई तभी चलेगा. ओके, शी कॅन हॅव फुल स्टमक, शी कॅन बी एम्प्टी स्टमक. तिने खाल्लेलं असलं तरी चालतं, नाही खाल्लेलं तरी चालतं. फक्त तिला आपण एक पाण्याची बाटली आणायला सांगायची बरोबर, किंवा तिच्याकडे नसेल तर हॉस्पिटलने ती सोय करायची. द हॉस्पिटल शुड प्रोव्हाइड हर वॉटर ॲटलीस्ट, अँड देन शी बायज दिस फ्रॉम द फ्रॉम द मेडिसिन शॉप and dissolves in it.
अभी वो प्रेग्नेंट है, तो कुछ तो खाना चाहिए उसने, 2 घंटा तो इसके बाद कुछ खाने का के लिए परमिशन नहीं है, इसलिए उसको कुछ तो खाना जरूर है। इसलिए उसको बोलना है कुछ तो थोड़ा नाश्ता करो या चाय बिस्किट खाओ। उसके बाद ये 300 ml आप शुगर इन वाटर पूरा डिजोल्व करके आपको देना है। और उसको बोलना है कि ज्यादा एक साथ नहीं पीने का, शी शुड नॉट गल्प इट, स्लोली स्लोली लेना चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट पेशेंट को पहले ही नौशिया रहता है। सो प्रेग्नेंट पेशेंट में वॉमिटिंग इज मोर इजियर बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग सो मच स्वीट। तो उसने 5 से 7 मिनिट, ये दीज आर ऑल कंडिशन्स व्हेन द असेसर आस्क यू, तुम्हाला असंच उत्तर द्यायचं आहे जसं मी आता सांगितलंय की हळूहळू प्यायचं, 5 ते 7 मिनिटात प्यायचं। हे मी तुम्हाला काही गोष्ट सांगत नाहीये, हे रिक्वायरमेंट आहे, हे असं उत्तर द्यायचंय आपल्याला, तर तसंच्या तसं उत्तर द्यायचंय। तर ती पेशंट हळूहळू पिणार आणि मग घड्याळात बघणार। समजा जर ती सकाळी आली असेल आणि पाणी तिने नाश्ता आणि पाणी 9:30ला संपलं असेल तिचं सकाळी, तर ती 9:30 ते 11:30 त्याच्या पुढे ती काहीही खाणार नाही, तिला खायला परवानगी नाही। ती फक्त साधं पाणी पिऊ शकते, ती सरबत पिऊ शकत नाही, ती बडीशेप खाऊ शकत नाही, तिने काहीही खायचं नाही। नंतर तिने तिथून फिरायला जायचं नाही, कारण फिरायला गेली तर शुगर कमी व्हायची शक्यता आहे, तिला चक्कर येऊ शकते। त्यामुळे तिला प्रिमायसेसच्या बाहेर पाठवायचं नाही, तिने हॉस्पिटलमध्ये 2 तास पाठवायचं। आणि मग 2 तासानंतर ची जी टेस्ट आहे, जी ब्लड टेस्ट आहे, त्याला आपण OGCT किंवा OGTT म्हणतो, आणि ती आपण बघतो। तर ती साधारण 140च्या आत 120च्या आत यायला पाहिजे। ओके, त्यामुळे आपण आता सगळे इन्व्हेस्टिगेशन्स केले तिचे, OGCT कशी करायची पाहिलं, तिचा ब्लड ग्रुप, जे काही इन्व्हेस्टिगेशन्स आहेत साधे साधे ते तुम्ही करायचे आहेत। नंतर सर्वात महत्वाचं म्हणजे सोनोग्राफी करायची। तर सोनोग्राफी मध्ये आपल्याला कळतं की तिची LMP जर काही चुकली असेल तर आपल्याला नक्की कळतं की ती किती वीक्स आहे सोनोग्राफीमुळे। त्यामुळे फर्स्ट विजिटला आपण सोनोग्राफी नक्की करायची। ओके, नंतर तिची युरिन टेस्ट करायची, कारण त्याच्यातनं आपल्याला अल्ब्युमिन कळतं आणि प्रोटीन्स कळतात, आणि त्याच्यामुळे आपल्याला तिला जर काही समजा जर बॅक्टेरियल इन्फेक्शन असेल तर ते पण कळतं। तर आपण आता प्रेग्नन्सीमध्ये हाय रिस्क प्रेग्नन्सी कशा कशाला म्हणतो, की जे काही आता आपण केलं त्याच्या ते जर कमी जास्त आलं, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल अॅनिमिया आला तर इट इज अ हाय रिस्क प्रेग्नन्सी। ओके, 7 ग्रॅमच्या पेक्षा कमी आलं तिचं हे, तर याचा अर्थ तिला अॅनिमिया आहे। ओके, तिचं बीपी वाढलं म्हणजे तिला हाइपरटेंशन होऊ शकतं, उसको प्री एक्लैम्सिया हो सकता है, या एक्लैम्सिया में भी वो जा सकती है। इसलिए बीपी और ब्लड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो सीरोलॉजिकल टेस्ट किए हैं उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए पहले से ही कि पेशेंट HIV पॉजिटिव है या HbAcG पॉजिटिव है। वो पता चलने के बाद वी कैन टेक ड्यू केयर, पेशेंट को ऐसा ही हाथ नहीं लगाएंगे, वॉश करके ग्लोव्स करके ही पेशेंट को हाथ लगाएंगे और पेशेंट का ब्लड लेंगे, PV एग्जामिनेशन सब केयर के साथ ही वॉश आफ्टर वॉशिंग और वेयरिंग ग्लव्स ही कर सकते हैं। ओके, इसलिए वो करना जरूरी है। फिर TSH थायराइड भी करेंगे, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म में भी वेट कम ज्यादा होता है, हेयर फॉल होता है, तो इसलिए TSH मालूम होना जरूरी है। अभी पेशेंट अगर 35 इयर्स के बड़ी होगी तो वो भी एक हाई रिस्क है, उसको एल्डरली प्राइमी बोलते हैं, तो वी हैव टू टेक केयर। अभी गांव में इन द फ्यू विलेजेस 18 के अंदर शादी करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ ड्यू रिस्क फॉर द लिटिल गर्ल टू गेट प्रेग्नेंट। ओके, तो डिलीवरी भी थोड़ी सी डिफिकल्ट रह सकती है। तो इसलिए जब 18 से 20 ईयर्स या 35 ईयर्स की लेडी आपके पास प्रेग्नेंट आएगी डिलीवरी के लिए, तो यू हैव टू टेक ड्यू केयर, और उसके सब इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए, जरूरी है। फिर अगर पेशेंट को ट्विन प्रेगनेंसी है तो शी इज अ हाई रिस्क। अगर पेशेंट का प्रीवियस सीजर है तो वो भी है हाई रिस्क। अगर लो लाइन प्लेसेंटा है तो वो भी है हाई रिस्क। अगर प्राइमी नहीं है या प्राइमी है लेकिन पहले लाइव चाइल्ड है अभी, लेकिन बहुत सारे अबॉर्शंस है उसके, तो उसको बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री कहते हैं, तो उसको BOH कहते हैं। तो BOH के पेशेंट्स भी बहुत ही क्लिनिकली इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, तो BOH पेशेंट के लिए भी आप हाई रिस्क पेशेंट ही कंसिडर करेंगे। फिर वेरी इंपॉर्टेंट इज, वेरी कॉमन बट वेरी इंपॉर्टेंट इज RH नेगेटिव। अगर RH नेगेटिव आपको आपके यहाँ लेबर में आएगी तो उसका भी ब्लड लेना जरूरी है, और उसको 2 पॉइंट्स ब्लड रखना जरूरी है। ओके,
फिर ना अभी जो मंजीत सर ने बोला है मैं वापस आपको बोलती हूँ कि मंजीत सर ने जो कहा वो आपको वापस याद दिलाती हूँ। जो आपको करना है और आज शाम तक आपको भेजना है, दैट इज 7 ट्रेज। तो 7 ट्रेज में क्या क्या होना चाहिए उसका तो पोस्टर्स मंजीत सर ने भेजा है ना? हाँ कि नहीं? भेजा है? यस मैम। पोस्टर तर नाही पाठवलं, बट नहीं नहीं, म्हणजे पीपीटी त्याची लिस्ट पाठवली आहे का? लिस्ट पीपीटी मध्ये आहे सगळी, हाँ पीपीटी मतलब पाठवली. पीपीटीच्या लिस्ट मध्ये आपने देखना चाहिए कौन से, क्योंकि मुझे अभी इतना टाइम नहीं है क्या, तो मैं सिर्फ ट्रे के नाम बताऊंगी, ट्रे में आई क्या विल क्या सेंड रहना द चाहिए। लिस्ट एज वेल. ठीक है, लिस्ट भी शेयर करूंगा, लेकिन बाकी रिसोर्स मटेरियल के साथ शेयर करूंगा मैं, जो आपको हाँ तो पोस्टर आज की चाहिए. आज शाम को आपको पता चलेगा कि डिलीवरी ट्रे में क्या क्या होना चाहिए। तो 7 ट्रेज रेडी होने चाहिए। उनके नाम है डिलीवरी ट्रे, आपके पास रहते हैं, लेकिन दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है असेसर का, वो पूछते ही है। तो आपको सब ट्रे के नाम भी मालूम होना चाहिए। और एक ओटी का ड्यूटी आपने लेना चाहिए, लेबर रूम का। तो आपको पता चलेगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं डिलीवरी के लिए या एपिजोटोमी के लिए, क्या क्या लगता है, बेबी ट्रे में क्या क्या लगता है। तो हर सिस्टर ने अभी जो भी कोई अटेंड कर रहा है मान्यता का लेक्चर, उनको मालूम होना चाहिए। द सिस्टर इन चार्ज शुड टेल द डॉक्टर द ओनर कि नहीं, हाँ हर सिस्टर एक बार लेबर रूम में आएगी, उसको उस प्रकार ड्यूटी लगाना आपको चाहिए। हाँ तो क्या क्या रखता है, डिलीवरी ट्रे लगता है, एपिजोटोमी ट्रे लगता है, मेडिसिन ट्रे लगता है। इमरजेंसी ड्रग का अलग रहता है, नॉर्मल मेडिसिन का अलग और इमरजेंसी ट्रे का अलग। क्योंकि अभी आप सीखोगे कि इमरजेंसी ट्रे में भी क्यों लगता है, क्योंकि पेशेंट कैन गो इन शॉक, तो शॉक के लिए कुछ तो अलग लगता है होगा ना। तो इसलिए वो ट्रे भी आपका अलग होना चाहिए। फिर बेबी ट्रे चाहिए, फिर फोरसेप्स ट्रे। एमवीए का मतलब है वैक्यूम। तो आप कोई भी आप अगर इस्तेमाल करते हो कौन सा भी स्टील का फोरसेप्स या वैक्यूम या वेंटूस, तो वो भी रेडी होना चाहिए। अभी इन आवर सिटीज लाइक नासिक, पुणे, वॉट एवर, ठाणे, वी डोंट इमीडिएटली पुट पीपीआईयूसीडी। हाँ हमारे इधर ऐसी प्रथा नहीं है, अपने यहाँ नहीं है। लेकिन अगर है, अगर आपके सर या मैडम पीपीआईयूसीडी इंसर्ट करते हैं डिलीवरी के टाइम या सीजर के टाइम, तो आपको पीपीआईयूसीडी का भी ट्रे रखना चाहिए। आपको ये नाम याद होना चाहिए कि ये ट्रे लग सकता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एसेसर पूछ सकता है। ठीक है, तो उसके तो ये 7 ट्रे लगे। अभी उसके अलावा क्या लगता है कि एक पीवी ट्रे अलग लगता है, क्योंकि पीवी एग्जामिनेशन के लिए। और फिर पीपीएच के लिए अलग रखता है, वो हम बताएंगे आपको। और प्री एक्लम्शिया का भी ट्रे अलग रखता है, उल्टून दे ना। तो वो भी आपने को 2 ट्रेस लगते हैं, तो वो भी हम बताएंगे आपको। ओके, अभी उसके बाद मैं टुडेज लेक्चर आई एम टेकिंग सीरियली, जो भी कुछ पीपीटी है उस तरह से मैं लेती हूँ। ओके, फिर उसके बाद क्या आया था पीपीटी में, एलआर, आपका एलआर रूम का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। अभी वापस वी आर नॉट वर्किंग इन विलेज, वी आर नॉट वर्किंग इन कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल और इन इन रॉन्ग सेटअप। अपने पास हर अलग अलग रूम रहता है, लेकिन कई कई हॉस्पिटल में समझो जगह कम है, तो एक रूम में 2 लेबर टेबल रह सकते हैं। हम मुझे मालूम नहीं ऐसा पूना में तो नहीं है, लेकिन अगर आपके यहाँ है तो हाउ विल यू मैनेज। तो दो दो टेबल में प्राइवेसी होनी चाहिए। फिर सर ने जैसा बोला है वो सब बेबी कॉर्नर रहना चाहिए। फिर हाथ वॉश वॉश के लिए वॉशरूम चाहिए। हैंडल का एल्बो हैंडल का आपके एल्बो हैंडल के लिए आपका टैप चाहिए। तो ये सब जरूरी, कर्टन्स चाहिए। फिर हैंड वॉशिंग स्टेशन चाहिए। फिर उधर वेइंग मशीन चाहिए बेबी के लिए। ओके, फिर सब उसके पीवी एग्जामिनेशन को जो लगता है, यानी कि ग्लव्स, कॉटन, सिरिंजेस, सब नया नया चाहिए। और वार्मर चाहिए। तो ये सब लेबर रूम के लिए चाहिए। फिर आप कैसे मदर को, यस, आप फिर कैसे मदर अगर लेबर में आई तो उसको क्या क्या देखेंगे उसको। तो उसको कैसे एग्जाम करोगे सिस्टर। तो पहला उसको ऑनसेट ऑफ लेबर पेन्स कैसा है वो देखेंगे।
फिर ड्यूरेशन कैसा है, फिर प्रोग्रेस कैसा है। ओके, यानी कि पेन्स कैसे आते हैं, सर्विक्स कितना डायलेट होता है और हेड कितना नीचे आता है, वो अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता सब आएगा, तो आपको वो देखना जरूरी है। अभी अपने एग्जाम के लिए 1.5 महीना तो 6 वीक्स तो नक्की है। ओके, तो उसमें आप क्या करोगे, तो वेन एवर जनरल वार्ड पेशेंट कम्स, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेशल रूम के पेशेंट को कंसेंट लेनी चाहिए कि मैं आपको देख सकती हूँ क्या, एग्जामिन कर सकती हूँ क्या। लेकिन अगर आपके पास जनरल वार्ड है और उसमें कोई पेशेंट लेबर में आएगी, तो आप ये देखना, उसके पेट पे हाथ रखना, कैसा पेन्स आता है वो देखना, फिटल हार्ट देखना, तो वो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब आपका एग्जाम आएगा तो आप तुरंत उत्तर दे सकोगे कि हाँ, ये लेटरल ग्रिप के यहाँ मुझे बैक लगा बेबी का, वहां से मैंने फिटल हार्ट देखा। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए अपने सर या मैडम से पूछ के पेशेंट का कंसेंट लेके जनरल वार्ड का पेशेंट जरूर देखना चाहिए। ओके, तो ये सब देखोगे, फिर उसकी फैमिली हिस्ट्री आप लोगे, क्योंकि उसको अगर कुछ है तो आपको मालूम होना जरूरी है। ओके, कभी कभी डायबिटीज, टीबी या हाइपरटेंशन, थैलेसीमिया ऐसा हो सकता है, तो आप कभी कभी ना कंजेनाइटल एनोमली भी रहती है, क्लेफ्ट लिप प्लीट पैलेट रह सकता है, तो आप वो पेशेंट को आपको मालूम होना चाहिए। ओके, और आपने एक उसका केस शीट करना चाहिए, और वो केस शीट सब लिखना, मेडिकल हिस्ट्री लेनी चाहिए। फिर उसको कुछ एलर्जी है क्या, ये तो हम हमेशा भूलते हैं, तो कॉर्नर में एलर्जी का जरूर लिखना कि कुछ कभी कभी वोवेरॉन का बहुत कॉमन है, वोवेरॉन का एक्शन बहुत आता है, रिएक्शन आता है, तो उसके लिए अपने पास एविल वगैरह डेकेड्रॉन तैयार होना चाहिए। इसलिए आपको सब हिस्ट्रीज, यानी कि फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री सब आपको मालूम होना चाहिए। फिर उसने टीटी लिया है कि नहीं, फिर उसका पहला कोई सीजर है कि नहीं, आपको मालूम होना चाहिए। ओके, फिर वो कहाँ पे पहले डिलीवर हो गई है, उसका कुछ पहले कुछ टेयर है क्या, तो ये सब हिस्ट्रीज में आपको मालूम होना चाहिए। फिर जो जीपीएलए है, वो तो आपको आना ही आना है कि वो कब आई है, कौन सी प्रेगनेंसी है, कौन सा पैरा है, कौन सा ग्रेविडा है, ये आपको सब मालूम होना चाहिए। फिर उसको बहुत इंपॉर्टेंट जो है, उसका एलएमपी मालूम होना चाहिए। हाँ, तो एलएमपी के हिसाब से आप उसका ईडीडी करके कितनी वीक्स बराबर है, कभी कभी प्री टर्म आ सकती है, कभी कभी 36 वीक्स भी आ सकती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसका कितना प्रेगनेंसी एक्यूरेट है। अगर आपको लगता है कि वो 36 वीक्स के पहले ही प्री टर्म लेबर में गई है, तो आपको बहुत सारी चीजें तैयार रखनी चाहिए। आपको आपके सर या मैडम या सीनियर सिस्टर को बताना है कि मैडम, ये 36 वीक्स है, इसको शायद ये लगेगा। तो आपको ये सब मेडिकल, सर्जिकल, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री सब मालूम होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको ईडीडी उसका कैलकुलेट करना है। तो आपको जेस्टेशनल एज कैसा कैसा मालूम होगा पेशेंट का, तो 3 तरह से मालूम होगा। हाँ, आपको एलएमपी मालूम होना अगर है, तो एलएमपी के हिसाब से आप 9 मंथ 7 डेज से कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आपको सर ने बताया है कि फंडल हाइट से आप कैसे ले सकते हो। ओके, फंडल हाइट से भी आपको पता चलता है कि पेशेंट कितनी वीक से। और फिर आपको सोनोग्राफी, तो अभी आजकल तो इतना भेजा चलाने को भी नहीं जरूरत है, यू सी द सोनोग्राफी, और सोनोग्राफी से पता चलता है कि हाउ द बेबी का सब स्टेटस अपने को मालूम पड़, लाइकर कितना है, वीक्स कितना है, सब अपने को पता चलता है। ओके, तो फिर अभी उसको अपने सब हिस्ट्री सब मालूम किया है। ओके, फिर हम उसको एग्जामिनेशन के लिए अभी लेंगे। ओके, तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए पहली सबसे जरूरी बात क्या है, आप क्या करोगे, तो एक तो पेशेंट्स को प्यार से बात करेंगे उससे। हाँ, और पहले उसको बोलेंगे कि ब्लैडर एम्प्टी करो, फिर अंदर आओ। ओके, फिर हम आपको एग्जामिनेशन रूम में लेंगे। तो फिर पहले उसको एग्जामिनेशन टेबल, ब्लैडर एम्प्टी करने को बोलो, फिर एग्जामिनेशन टेबल पे ले लो। एग्जामिनेशन टेबल पर लेने के बाद आप क्या करोगे, कर्टन ओढ़ोगे। ओके, सो विल ड्रॉ द कर्टन, उसको आंग पे एक व्हाइट चादर डालेंगे, या जो भी कोई आपका प्रोटोकॉल है वो आप उसके आंग पे, शी शुड बी कवर्ड। ओके, तो एब्डोमेन तक उसको कवर करना चाहिए। ओके, दैट इज द रिस्पेक्ट वी गिव टू द पेशेंट।
तो पेशेंट अभी अगर बहुत चिल्ला रही है कुछ है तो आप उसको वैसे ही नहीं एग्जामिन करोगे, उसका पूरा ख्याल रख के उसका एब्डोमेन ढाक के ही एग्जाम करेंगे। फिर उसको आप बताएंगे कि भाई मी तुला तपासणार आहे, मैं आपको एग्जामिन करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो ऐसा ऐसा है तो आपको कोऑपरेट करना चाहिए। अगर आपका हाथ ठंडा है तो आपको हाथ थोड़ा सा वार्म करना चाहिए, फिर हैंड वॉश लेना चाहिए। तो आपको सर ने बताया है उल्टा सुल्टा सुमन के हिसाब से आपको हैंड वॉश लेना है। ओके, फिर उसको टेबल पे लिटाएंगी तो थोड़ा सा रिलैक्स होने को बोलो, और लेग्स जो फ्लेक्स यानी कि एब्डोमेन के क्लोज लाने चाहिए। ओके, फिर आप उसको पाल्पेट करोगे। तो पाल्पेट करने के बाद अभी आपको समझेगा कि सिम्फाइसिस प्यूबिस के यहाँ 12 वीक्स लगेगा, फिर 18 वीक, फिर थोड़ा सा ऊपर 16 वीक्स लगेगा, फिर उसके थोड़ा सा 4 ऊपर 20 वीक्स लगेगा, फिर अम्बिलिकस जो है जिधर है अगर उस उधर फंडस लगा तो आपको 24 वीक्स लगेगा। तो इसलिए आप हाथ अपने ऐसा रखना है, और 12 वीक्स सिम्फाइसिस प्यूबिस के यहाँ देखना है, फिर थोड़ा सा ऊपर 16 वीक्स देखना है, फिर 20 वीक्स, फिर 24 वीक्स। ऐसा चार चार फिंगर के बाद आपको पता चलेगा 28 32 वीक्स कैसा है। फिर अगर 40 वीक्स को क्या है रहता है, अगर हेड नीचे गया है तो थोड़ा सा बेबी नीचे आएगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि फंडल हाइट कैसे देखेंगे। ओके, तो दिसेल का नाही त्यांना दाखव, नाही मामा नटेला तू नुसतं हे कर, दिख रहा है? दिस इज द वजाइनल ओपनिंग, दिस इज मामा नटालिया। ओके, तो अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, वी आर गोइंग टू सी। सुनाई दे रहा है सर? ऐकू येते मंजित सर? हाँ, तो इधर यहां से देखेंगे। हाँ, तो इधर सिम्फाइसिस प्यूबिस है। ओके, फिर इधर 16 वीक्स 18 वीक्स, फिर इधर अम्बिलिकल्स के इधर 24 वीक्स। ओके, तो आपने फंडस जिधर भी देखा है तो उधर आप मार्क करो। तो देखना है कि एब्डोमेन एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या दिखता है। साइज ऑफ द बेबी दिखता है या साइज ऑफ द एब्डोमेन दिखाई देता है। ओके, हाँ, या अभी इसको प्रेग्नेंट है ऐसा समझो, तो फिर आपको साइज दिखेगा, शेप कैसा है वो दिखेगा। अगर ऑब्लिक है तो ऑब्लिक समझेगा, हेड इधर रहेगा, ट्रांसवर्स है तो ऐसा लगेगा, इसलिए शेप भी समझेगा। स्कार दिखेगा आपको, यानी कि पहले कोई कुछ एब्डोमिनल सर्जरी है क्या, सीजर भी नहीं, अपेंडिक्स भी हो सकता है या किडनी का कुछ भी ऐसा हो सकता है। ओके, तो पहला ग्रिप कौन सा है? फंडल ग्रिप है, इथं बघा नाही करो। तो फंडल ग्रिप असं दाखवून इथे यावं लागेल, हे वजह आहे ना। तो फंडल ग्रिप यानी कि अगर इधर है तो फंडल ग्रिप दोनों हाथाने कर। हाँ ठीक है, दिखाई दिया? दिखाई दिया कैसा फंडल ग्रिप देखोगे? ओके, इधर फंडस है तो मैं सिस्टर ने इधर हाथ रखा है, और साइज ऑफ द बेबी देखा है या यूट्रस देखा है, बेबी नहीं यूट्रस का साइज देखा है कि कितना ऊपर है, यानी कि वो समझ सकते हैं कितना वीक्स है। ओके, फिर ये है लेटरल ग्रिप। ओके, अभी दोनों हाथ ऐसे रखे हैं, तो ये है लेफ्ट लेटरल ग्रिप और ये है राइट लेटरल ग्रिप। ओके, तो आपको अगर ऐसा स्मूथ एक साथ लगेगा, इफ यू फील स्मूथ कर्व फीलिंग, तो उसका मतलब है वो बैक है। हाँ, और ऐसा कुछ मुट्ठी जैसा लगेगा या थोड़ा सा हार्ड लगेगा, तो उसका मतलब है बाकी के ऑर्गन्स है, बेबी के हाथ है या कुछ दूसरा बेबी का है। लेकिन इसलिए बेबी का जिधर आपको कर्व लगता है वहां पे आप देखोगे कि वहां पे फिटल हार्ट देखना है। ओके, फिर फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, हाँ, तो एक हाथ तो इधर रहना ही चाहिए। हाँ, दिखाई दे रहा है? एक हाथ ऊपर है और एक पेल्विक ग्रिप ऐसा देखेंगे। ओके, तो पेल्विक ग्रिप के लिए एक हाथ फंडस पे और एक हाथ पेल्विस में देखेंगे। ओके, तो ये है फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। ओके, तो फिर सेकंड पेल्विक ग्रिप कसं जा तिकडे नाही, असं असं असं
सेकंड पेल्विक ग्रिप ऐसे देखोगे, इससे पता चलता है कि हेड नीचे गया है कि नहीं। आपने किया है ना ऐसा देखने का, दोनों हाथ से यू गो एंड रीच मैक्सिमम वैक्यूम ऑफ द और द एम्प्टीनेस ऑफ द एब्डोमेन, जिधर एम्प्टी लगता है और हाथ दोनों मिलते हैं यानी कि वर्टेक्स फिक्स्ड हो गया है। अगर नहीं तो हाथ पीछे जाता है और वर्टेक्स फ्लोटिंग है, ऐसा समझने का। ठीक है, तो ये है सेकंड पेल्विक ग्रिप। तो इस प्रकार फंडल ग्रिप देखा, सेकंड पेल्विक ग्रिप दिखा। ओके, फिर फिटल हार्ट का रेंज क्या होता है 120 टू 140। आपने 120 टू 160 देखना है। अगर 120 से नीचे है तो ब्रैडिकार्डिया है, इन्फॉर्म करना है। 160 से ज्यादा है यानी कि डिस्ट्रेस है, आपको बताना है। ओके, तो ये सब हमने देखा है सेशन 1 में। तो सेशन 1 में आप देखेंगे कि कितने पीपीटी 1 जो देखा आपने सेशन 1 में जो जो सीखा है वो मैंने आपको अभी सब दिखा है। फिर कॉन्ट्रैक्शन कैसे देखेंगे, तो हाथ रखेंगे, नहीं कॉन्ट्रैक्शन सब हाथ। हाँ, तो 10 मिनट्स में कितना आता है वो देखेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्शन माइल्ड है तो वो 20 सेकंड से पहले खत्म हो जाएंगे। ओके, इफ यू टच द इफ देयर आर पेन्स एंड इफ यू टच द एब्डोमेन 20 सेकंड्स से अगर कम है, if they are less that means they are mild। 20 सेकंड से कॉन्ट्रैक्शन आके जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है यूट्रस 20 सेकंड्स के पहले ही जाता है यानी कि माइल्ड है। ओके, और 20 और 40 सेकंड्स तक अगर कॉन्ट्रैक्शन रह गया तो इसका मतलब है मॉडरेट है, और अगर 40 से भी ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि पेशेंट इज हैविंग स्ट्रॉन्ग पेन्स। तो आपको आपके सीनियर को बताना है कि 40 सेकंड्स के बाद उसको पेन आ रहे हैं और उसको दर्द बढ़ गया है, तो शी नीड्स अटेंशन। ओके, तो ये सब हमने सेशन 1 में देखा है। ओके, इसमें कुछ आपको बोलना है, पूछना है? आवाज येत नाही? आपको समझ में आया? जात नहीं है क्या आवाज? समझ में आया? कैन यू हियर? यस मैम, समझ में आया। हाँ, कैन यू हियर? आपको समझ में? यस मैम। हेलो मैम। Am I talking very fast? नो मैम, नो नो नो, Am I इट्स फाइन। shouting? मैं बहुत जोर से नो बात कर रही हूँ? नहीं मैम। No, ना, it is okay, no? So we see we have finished session 1. Okay, Care Hospital we have finished session 1. आपण Yes, yes, पहिला ma'am. सेशन जे काही आपल्याला ह्यांनी शिकवलं होतं ते आपण केलेलं आहे। आता आपण सेशन 2 करणार आहोत। ओके, तर सेशन 2 मधलं काय आहे, तर पहिलं काय असतं तर मॅडम हा हॅलो हा बोला। मॅडम एकदा पाल्पेशनचं पुन्हा सांगता का? कशाचा पाल्पेशन नाही, तुम्ही ह्याच्यावर अप्रिशिएट नाही करणार, कारण हे बघ ना पेल्विक ग्रिप अशी आहे। ओके, इथं तुम्हाला हेड लागतं, हे बघ हे वजायना आहे आणि इथं पेल्विस आहे, तर पेल्विसचं ग्रिप अशी पकडायची असते। ते दे, ते दे, ते दे ना। हे बघ, हा हे बाळ असं आहे, ठीक आहे? ते असं पाहिजे। ओके, हे असं असतं ना। हे बघ पेल्विक ग्रिप मी अशी पाहिली। ओके, आता दिसत नाहीये मॅडम, दिसत नाहीये मॅडम। हा, सॉरी 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 सॉरी, हा बाळ दिसतंय का? हे बघ, हे बाळाचं हेड आहे, ते जर खाली गेलं असेल तर मी असं असं करून बघणार डीप पेल्विक ग्रिपनी। आता ही बाळाची पाठ आहे बघ। ओके, ही बाळाची पाठ आहे, तर मी पालपेट केल्यावर मला एकदम स्मूथ कर्व लागेल, समथिंग कर्व स्मूथ एक साथ लगेगा मुझे हाथ को। ओके, असं लागेल। आणि इथे जर हात वगैरे असेल तर या एका ग्रिपला हात वगैरे लागतील आणि एका लेफ्टला एक लागेल आणि राईटला एक लागेल। जर तुम्हाला लेफ्टला बॅग लागली तर याचा अर्थ लेफ्टला फिटल हार्ट आहेत, तर ते तुम्ही लोकेट करायचे। समजलं? हो तर तुम्हाला ग्रिप्स फक्त ना एखादी प्रेग्नंट बाई आली ती बघा, किंवा हे दिस इज द बेस्ट, हे बाळाचं डोकं आहे, हे असं असं करून बघायचं। आता डीप पेल्विक ग्रिप हात नाही, आता आपण डीप सेकंड पेल्विक ग्रिप जेव्हा बघतो तर हे बघा,
जर खाली गेला असेल, डोकं जर खाली गेलं असेल तर हात जोडू नका. हात खाली घे, खाली घे, खाली घे. हे बघा असं लावा. जर फिक्स नसेल झालं डोकं तर लांब जातील बघा हात. ओके. आणि खाली फिक्स झाला असेल तर हे हात दोन्ही आपले जुळतील. ओके. यस. तर ह्या बाळाचं तुम्हाला असं बघता येईल. एक डीप पेल्विक ग्रिपनेच आपल्याला सगळं करता. असं करायची फारशी वेळ येत नाही आपल्याकडे. पण आपण जर नीट असं उभं राहून केलं तर पेल्विक ग्रिप आपल्याला कळते. नंतर सर्वात सोपं आहे ते पाठ बघायचं. बेबी का बैक सर्च करने का कौन से साइड पे है. ओके. बाळाची आपल्याला पाठ लागते बरोबर कर्व्ड. ती असं कर्व्ड स्मूथ लागलं याचा अर्थ ती पाठ आहे. स्पायनल कॉर्ड लागतो बघा आपल्याला बाळाचा. ओके. मग तिथं साधारण हात बाळाचा हात तिथे त्याच बाजूला कुठेतरी लोकेटेड करून आपल्याला बघायचं असतं. कुठल्या LOA ROA कुठल्या पोझिशनला आहे ते बघायचं. आणि इथे या साईडला तर हे असतं बघ, पाय असतात वरती. आता हे बाळाचे पाय असे होत नाहीत. हा आपल्याकडे दुसरं बाळ आणलंय. मग हे आपल्याला हात पाय लागतात. ओके. तर आपल्याला हे अशा रीतीने हे ग्रिप्स कळतात. फंडल ग्रिप, पेल्विक ग्रिप, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, सेकंड पेल्विक ग्रिप किंवा डीप पेल्विक ग्रिप. ओके. आणि राईट लॅटरल, लेफ्ट लॅटरल. ठीक आहे. समजलं? हो. कळलं? अगरवाल हॉस्पिटल, डिड यू अंडरस्टैंड? अगरवाल यस अगरवाल मैम. समझा क्या आपको? यस मैम. कोरेटी सिस्टर समझा क्या? यस मैम. मेरी मैडम, मेरी सिस्टर, डिड यू अंडरस्टैंड? मेरी सिस्टर या मैडम जो भी कोई है, शोभा मैडम, शोभा केयर हॉस्पिटल बंजारा को समझा क्या? Yes, ma'am. शोभा कैन Yes, यू शो yes. योर फेस प्लीज? Actually, I am here, ma'am. If I on the video, you will be getting distracted. इसलिए मैं video off कर रही थी. ओके. आपको समझा है लेकिन इज इट हाँ क्लियर? हाँ हाँ. Yes, 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 ma'am. You can correct me if I'm shouting too much or Ah, if no, I'm no, 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 or if fine. I'm telling very fast. आप मुझे बताओ. ओके. Yeah, yeah, sure, ma'am, sure. ओके. हाँ. Okay, आरती ma'am. जानकर, कळलं का? आनंद नर्सिंग होम समझा? येस. ओके. हाँ. तर अभी हाँ आता ठेवून दे. तो we have finished session 1. Now we are going to do session 2. Now we are going to do session 2. So session 2 starts with PV examination tray. Okay. तो PV examination दूसरा दाखो. ये हमारा PV examination tray है. इधर लेबल करना जरूरी है कि PV examination. ओके. यानी कि दूसरी सिस्टर आएगी, अगर आपका ड्यूटी चेंज हो गया है तो आपको मालूम होना चाहिए. इसलिए उधर ऊपर लिखने का PV examination नेक्स्ट टाइम लिखना. तो उसमें क्या क्या रहता है? स्पंज होल्डर. अभी देखो ये ट्रे में आई हैव ऑटोक्लेव दिस ट्रे और उसमें एक छोटा कपड़ा डाला है. आप करते हो ऐसा? यस. देखो. ओके. तो एक कपड़ा डाल लो. ओके. फिर उसमें ग्लोव्स है, वाटी है या गैली पॉट है, जो भी कुछ आप बोलते हो. और उसमें बहुत सारे स्वॉब्स करके मैंने तैयार रखे हैं. फिर ये सेवलॉन है. हाँ. फिर सेवलॉन की बोतल है, मैंने इधर लेबल किया है. फिर बीटाडीन है. नहीं. देखो आपके जो हॉस्पिटल में जो भी कुछ प्रोटोकॉल है, आप ज़ाइलोकेन जेली यूज कर सकते हो या यू कैन यूज दिस सोफ्रामाइसिन क्रीम. एनीथिंग जो भी कुछ आपके हॉस्पिटल में है वैसा. तो पीवी ट्रे में क्या क्या है? ग्लोव्स, स्टेराइल ग्लोव्स है. ओके. फिर स्पंज होल्डर है, कॉटन सॉब है, बीटाडीन है, सेवलॉन है, ज़ाइलोकेन जेली है और किडनी ट्रे है. ओके. तो फिर आप पीवी एग्जामिनेशन के लिए क्या करोगे? पहला सबसे इम्पोर्टेंट मैंने जो बोला आपको वो कि पेशेंट को अगर दर्द है या पीवी एग्जामिनेशन के लिए लेना है, कौन से भी गायनेक पेशेंट को भी या कौन से भी ओपीडी पेशेंट को, तो उसको पहले ब्लैडर एम्प्टी करना जरूरी है. क्योंकि ब्लैडर अगर ब्लैडर फुल है
तो एब्डोमेन पुश होता, यूट्रस पुश होता है और उसका साइज का अच्छी तरह से पता नहीं चलता, एग्जैक्टली एक्यूरेटली पता नहीं चलता, इसलिए ब्लैडर एम्प्टी होना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो उसको पहला क्या बोलोगे कि ब्लैडर एम्प्टी करके आ जाओ। फिर आपने पेशेंट को अंदर लेना है, मैंने जैसा बताया, फिर व्हाइट शीट डालना है, कर्टन ये करना है, और पहले उसको बताना है, उसको बोलते हैं वर्बल कंसेंट, उसको बोलते हैं वर्बल कंसेंट, कि मैं आपको अंदर से एग्जामिन करने वाली हूँ या मैं आपके पेट पे हाथ रखने वाली हूँ। आपको पेशेंट को बोलना बहुत ही जरूरी है। फिर आप आता तुला ग्लोव्स घालायचा, फिर आप क्या करोगे, आप हैंड वॉश करोगे। तो आप हैंड वॉश कैसे करोगे, सुमन के से, थोड़ा सुमन के का एस का मतलब क्या है, सीधा सीधा। यू का मतलब क्या है, उल्टा। उल्टा। एम का मतलब क्या है, मुट्ठी। मुट्ठी। ओके। ए का मतलब क्या है, अंगूठा यानी कि थंब। एन का मतलब क्या है, नेल्स। और के का मतलब क्या है, कलाई। ओके। आप भी जब भी हैंड वॉश करोगे तो हाथ ऐसा रखने के है, नीचे नहीं लाने के हैं, वो एयर ड्राई होने चाहिए। उसके लिए आप फैन भी नहीं लगाएंगे या स्पिरिट वगैरह कुछ नहीं लेंगे, पहले उसको हैंड ड्राई करने दो। ओके। उसके बाद यू विल वेयर द ग्लव्स। तो आप देखो ग्लव्स कैसे, हाँ आप देखेंगे ग्लव्स कैसे, तो समझो ये टेबल है, आपको ग्लव्स दिखाई दे रहे हैं, हाँ सिस्टर ने वॉश किया है और ये टेबल है, मेरा हाथ टेबल है और वो ग्लव्स ले रही है। तो आप देखो उसने अंदर से हाथ नहीं लगाया है, उसने ग्लव्स को किधर भी सिर्फ बाहर से हाथ लगाया है, अंदर किधर भी हाथ नहीं लगाया। अभी दूसरा जो है वो जस्ट वॉच दिस, देखो उसने कैसा पकड़ा है, जो ग्लोव्स का हाथ है वो दूसरे ग्लोव्स में डाला है। ओके। और ग्लोव्स डालने के बाद दूसरा हाथ का ग्लोव्स उसने ऊपर लिया है। ओके। नेक्स्ट टाइम आप लोग ये पण लॉन्ग ग्लोव्स एक पे रामन दे। ओके। तो उसने अभी ग्लोव्स डाला है, फिर वो स्पंज होल्डर लेगी। ओके। फिर अभी इसमें उसने सैवलॉन लिया है, तो वो सैवलॉन से पहले राइट साइड को एक बार जोर से करेगी, जोर से या नहीं थोड़ा सा प्रेशर लगाना चाहिए। फिर लेफ्ट से करेगी, जोर से डालेगी। फिर तीसरा अंदर नहीं डालेगी लेकिन सेंटर को करेगी एक बार। ओके। तो उसने थोड़ा सा वल्वा सेपरेट किया तो भी चलेगा। और फिर वो उसने सिर्फ तीन स्पंज क्या म्हणता तेरा swabs इस्तेमाल किया है। ओके। शी हैज यूज 3 sponges, only 3 swabs with Savlon and Betadine also. We use both in our hospital. आपके हॉस्पिटल में जो भी कुछ है तो आप दोनों आफ्टर यू फिनिश वन दूसरा लेना है, यानी कि बिटाडिन। बिटाडिन को भी सेम तरह से क्लीन करना है। बिटाडिन अंदर वजाना में मत डालो, एक्सटर्नली ही करो, ठीक है। फिर वो शी विल टेक द झाइलोकेन, और शी विल टेक मतलब उसका असिस्टेंट जो भी रहेगा वो उसको सोफ्रामाइसिन या झाइलोकेन जेली देगा। फिर वो डेलिकेटली पहले एक फिंगर डालेगी। इफ शी नीड्स हेल्प, अगर दिखाई नहीं दे रहा अंदर या कुछ स्पेस कम पड़ रही है तो शी कैन ओपन द वल्वा। ओके, फ्रॉम द अबाव। देखो उसने अब 2 फिंगर सिर्फ यूज किए हैं और एक फिंगर पहला उसने डाला है। ओके। फिर वो देखेगी अभी वो क्या क्या देखो, व्हेन शी एंटर्स द वजाइना शी इज नॉट टचिंग द क्लाइटोरियस और शी इज नॉट टचिंग द एनस। ये देखो एनस इधर है, एनस इज हियर, शी इज नॉट टचिंग दैट। ओके। अगर एनएस को टच हो गया तो यू हैव टू वेयर द ग्लव्स अगेन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पेन्स आने के पहले या एनिमा नहीं दिया तो कभी कभी मोशन पास होता है, तो इसलिए एनएस के और क्लाइटोरियस इज वेरी पेनफुल, तो उसको और सेंसिटिव, इसलिए क्लाइटोरियस और एनस को हाथ नहीं लगाने का। फिर शी विल चेक फॉर द, क्या क्या चेक करेगी, फिंगर से वो देखेगी अंदर डाला है उसने,
तो पहला देखेगी कि डायलेटेशन कितना है, हाँ, और फिर डायलेटेशन के साथ इफेसमेंट देखेगी। इफेसमेंट का मतलब क्या है? थिननेस। अगर आपने देखा है तो सर्विक्स ऐसा रहता है, तो इट इज लाइक अ रबर एंड इट इज वेरी थिक। लेकिन जैसा जैसा पेन आता है और हेड का प्रेशर सर्विक्स पर आता है, तो वो थिन होता है और ओपन होता है, तो ऐसा थिन होता है, तो वो इफेसमेंट और डायलिटेशन देखेगी। ठीक है, फिर वो देखेगी मेम्ब्रेन्स है कि नहीं। ओके, तो मेम्ब्रेन्स भी आहिस्ता करना है, डेलिकेटली करना है, जोर से नहीं करना है। तो वो देखेगी कि मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट है कि नहीं। ठीक है, फिर वो प्रेजेंटिंग पार्ट देखेगी। तो प्रेजेंटिंग पार्ट में क्या देखेगी कि वर्टेक्स है या हेड है या ट्रांसवर्स है या ऑब्लिक है, उसको पता चलेगा। ओके, इसलिए वो प्रेजेंटिंग पार्ट देखेगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने मंजीत सर ने बताया था कि बार बार नहीं करना चाहिए, एक ही बार में करके सब आपको पता चलना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हेड और पेल्विस का साइज फिट होता है कि नहीं, या हेड साइज बड़ा है पेल्विस छोटा है, या आउटलेट छोटा है पेल्विस का और हेड बहुत छोटा है। तो ये सब आपको देखना है। उसको ही सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शनेट बोलते हैं। इसका मतलब है सीपीडी, यानी कि सर और पेल्विस का जो आउटलेट का रेशियो मेजरमेंट है, दे आर नॉट इंटरलॉकिंग। हाँ, तो कुछ तो रेशियो में गड़बड़ है, इसलिए हेड नीचे नहीं आ सकता है। तो वो एक बार पेल्विस से एक बार पीवी से आपको समझ सकता है कि फिंगर से ही पता चलता है, ऐसे फिंगर करके देखना है हेड कितना साइज का है और पेल्विस के दो सैक्रो ये इलेक लगते हैं कि नहीं, स्पाइन्स। ओके, तो आपको समझ में आएगा। फिर आपको देखना है कलर ऑफ द लाइकर। अगर मिकोनियम है तो आपको आपके बॉस को बताना है, या अगर या आपको फिटल हार्ट देखने हैं कि अगर मिकोनियम पास किया है तो कुछ फिटल हार्ट में कुछ कमी ज्यादा हो गया है क्या। तो इसलिए लाइकर का कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ब्लड भी आ सकता है, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे तुरंत आपने आपको आपके डॉक्टर को बताना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पीवी, बस आता 2 मिनट। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या किया कि हमने क्या सीखा पीवी एग्जामिनेशन से। पहले देखा कि मिकोनियम या ब्लड स्टेन है क्या नहीं, लाइकर। फिर ब्रीच है या शोल्डर है, या कभी कभी फुटलिंग रहता है अगर आपने देखा हो तो। ओके, फिर सर्वाइकल डायलिटेशन है कि नहीं, और जिस स्पीड से वर्टेक्स ये सर्विक्स डायलेट होता है उस हिसाब से हेड भी नीचे आ रहा है कि नहीं, वो भी पीवी से पता चलता है। ओके, फिर कभी कभी आपने देखा है कि मालूम नहीं बहुत पेन्स आते हैं लेकिन सर नीचे नहीं जाता, सिर्फ स्काल्प का एक पॉइंट नीचे जाता है, उसको कैपुट बोलते हैं। यानी कि सर वही है लेकिन स्काल्प का थोड़ा सा बल्ज होने लगता है, तो वो भी इज अ साइन ऑफ डिस्ट्रेस। तो वो भी आपको बताना है सर या मैडम को कि कैपुट है। ओके, फिर उसमें सीपीडी आपको पता चलेगा। फिर कभी कभी सर्विक्स सिर्फ सर्विस कुठे ते सर्विक्स अप्लाय सर्विक्स शुड गेट अप्लाइड टू द वर्टेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो सर्विक्स कभी कभी इधर है और हेड और सर्विक्स में डिस्टेंस है, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि उससे प्रोग्रेस नहीं पता चलेगा, प्रोग्रेस नहीं हो जाएगा। इसलिए हेड के साथ सर्विक्स भी अप्लाई होना चाहिए हेड को। ओके, फिर आपने को वजाइना भी समझेगा। ऐसा बोलते हैं कि ड्राई वजाइना हो, अगर हो आपको लगा ऑन एग्जामिनेशन की वो हॉट और ड्राई है वजाइना, यानी कि मैटरनल डिस्ट्रेस शायद हो सकता है पेशेंट को। ओके, तो वो भी आपने को समझ सकता है। तो की पॉइंट्स क्या है कि ऑलवेज टेल द पेशेंट कि आई एम गोइंग टू डू योर पीवी इंटरनल एग्जामिनेशन, मैं कर रही हूँ। फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एम्प्टी द ब्लैडर ऑफ द पेशेंट। फिर क्या है, हैंड वॉश इज इंपॉर्टेंट। हैंड वॉश के बाद आपको थोड़ा सा वार्म करना जरूरी है, क्योंकि पेशेंट को बहुत कोल्ड हाथ से भी डर लगता है कि झटका लगता है। ओके, सो फिर वो भी आ गए। फिर दोनों हाथ में ग्लोव्स पहनना जरूरी है। ओके, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अभी एक ही ग्लोव्स है, इधर कोई सिस्टर नहीं, ऐसा नहीं करने का, दोनों हाथ में आपको ग्लोव्स पहनने का है। फिर आपको 3 स्ट्रोक्स में
वजाइना क्लीन करना है एक्सटर्नली। एक ही फिंगर से अंदर जाके स्लोली आपको देखना है क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है। और विथ ऑल दिस आपको पेशेंट को थोड़ा सा पैसिफाई करना है, पेशेंट के साथ बात करनी है, पेशेंट को एनकरेज करना है और पेशेंट को विश्वास दिलाना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, तो ये सब है। तो बाकी अभी ये सब है। अभी ये सेकंड का मैंने हाफ लिया, पूरा हाफ अभी जो है वो है पार्टोग्राफ का, तो वो सर आपका लेंगे। फिर सर ने और एक हाँ, फिर सर ने और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही है। ओके, अभी इसके बाद जो भी पार्टोग्राफ का है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर या कुछ, वो आपको सर वापस बताएंगे। लेकिन अभी आखिर में ये बहुत भी इम्पोर्टेंट और एक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आए हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ये पूछते हैं। क्या है वो क्वेश्चन? 5 मोमेंट्स। ओके, तो आपको 5 मोमेंट्स, आपको मोमेंट्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल आपको याद रखना है। तो क्या है 5 पॉइंट्स, 5 मोमेंट्स हैंड वॉशिंग के? तो पेशेंट को कब हाथ लगाएं, कब वॉश लेंगे आप हैंड वॉशिंग का? पहले पेशेंट को हाथ लगाने से पहले, फिर पेशेंट को हाथ लगाने के बाद, फिर पेशेंट को का सराउंडिंग्स एरिया, फिर अगर आपने पेशेंट का कॉट को या कुछ चीज को हाथ लगाया है तो उस पर, और लास्ट अगर आपने कैथेटर किया है या कुछ उसके फ्लूइड को, अगर पीपीएच है उसको हाथ लगाया है, या कुछ उसका लाइकर नीचे गिर रहा है उसको हाथ लगाया है, उसमें आपका आपने छुआ है, तो उसके हर बार आपको हैंड वॉश लेना जरूरी है। ओके, सो दीज आर 5 मोमेंट्स। ओके, वो आपको हैंड हाइजीन के 5 मोमेंट्स यू शुड नॉट फॉरगेट। ओके, सो ये दीज आर द 5 मोमेंट्स। ओके, तो आज का आपने ये खत्म हो गया है शायद, झालं ना? ओके, सो डन. ठीक आहे सर, ते थोडस इन्फेक्शन म्हणजे ते येलो बॅग रेड बॅग तुम्ही घ्या थोडं, मला माझं मी ओके, चहा पिते तोपर्यंत. बरं ठीक आहे. सो मॅमने आता बऱ्यापैकी कव्हर केलंय. सो आपण Q&A सेशन मला असं वाटतंय स्किप करूया, कारण की मोस्टली सगळा कंटेंट तू मॅमने खाली बस कव्हर केलाय जेवायला. ऑलरेडी. गुड आफ्टरनून सर. आपण याच्यावर क्वेश्चन अँड आन्सर सेशन एक घेऊ नक्कीच. सर, हा, सर माझ्या सिस्टरला जाऊ देत का? सगळ्यांनी थँक्यू म्हणा तिला. येस, थँक्यू सिस्टर, थँक्यू सो मच फॉर थँक्यू युअर. म्हणा सिस्टर आणि सिस्टरला. Thank you, sister. Thank you, sister. थँक्यू सिस्टर. Thank you, sister. थँक्यू, मस्त मॅम झालं एक ना? तरी पण राहिलं, पण राहू दे, आता ते नंतर करता येईल. काय ग्लविंग घातलं टेक्निक. ना? दाखवलं. ग्लविंग झालं का? ओके ओके, मे हो, बी. ग्लोव्ह दाखवलं. ओके, सो बोली बोली थँक्यू सिस्टर. बोली तुझ्या ऑप्शन मध्ये सो मॅमने आपल्याला जवळजवळ 6 टॉपिकवर पूर्णपणे, एक टॉपिक सोडून 5 टॉपिकवर पूर्णपणे आपल्याला पुन्हा एकदा 1 to 1 रिवाइज केलं सगळं. आय होप सगळं समजलं तुम्हाला. आणि जर काही क्वेश्चन क्वेरी असेल तर मध्ये तुम्ही, सॉरी, बीच में आप बीच में आप मतलब अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, ठीक है. आपल्याला म्यूट तो करू. एक जो चीज बचा है इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस में, वो है अपना बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन. उस दिन मैंने दिखाया था, बहुत सारी चीजें दिखाई थी, बहुत सारे डब्बे दिखाए थे, कलर कलर वाले. कौन कौन सा कलर था फडके हॉस्पिटल, आप ही बताओ. फडके हॉस्पिटल, मला सांगा कुठले कलरचे डब्बे होते आपल्याकडे. रेड होता, येलो होता, ब्लॅक होता. ओके, रेड मध्ये काय टाकलं आपण? Plastic. रेड मध्ये प्लास्टिक टाकलं. ब्लू मध्ये काय टाकलं? Apple. हा, ओके, काच काच वगैरे असतील ते, ठीक आहे. येलो मध्ये एनाटॉमिकल वेस्ट. अनाटॉमिकल वेस्ट, ओके. आणि व्हाईट मध्ये Needle. ग्लास. शार्प जे काय असेल ते, ठीक आहे. आणि ब्लॅक कशासाठी असतं? ड्राय ग्लास.
जनरल का, ठीक है। ठीक है, सो मैं सबको अभी ये रिक्वेस्ट करूंगा, थैंक यू सो मच फड़के हॉस्पिटल। मैं सबको अभी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो 6 टॉपिक अपने हुए हैं उस पे तो आपको प्रिपरेशन करना ही करना है। ये जो टॉपिक्स है ये स्टार्टिंग में क्यों है, प्रिपेयर्डनेस, एएनसी, ये सिंपल सिंपल टॉपिक है ये स्टार्टिंग में इसलिए है क्योंकि आपको आपको उसके साथ प्रिपरेशन भी करना है। जैसे कि मैंने पूछा 7 ट्रेज आपके रेडी हुए क्या, आपका न्यूबॉर्न कॉर्नर रेडी हुआ क्या, आपके बायोमेडिकल वेस्ट के डब्बे सही से आप यूज कर रहे हो क्या, एट सोर्स सेग्रीगेशन कर रहे हो क्या। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, अभी से स्टार्ट करना है, ठीक है। जो आपने सीखा है वो स्टार्ट करना है। एएनसी एंटीनेटल केयर के भी आप चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो आपके यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं। जो एक्स्ट्रा होते होंगे वो छोड़ो, लेकिन जो मिसिंग है उसमें से प्रोटोकॉल के हिसाब से वो आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। ओजीटीटी अगर आपको नहीं पता तो कभी भी मुझे कॉल करके पूछो या फिर ग्रुप पे क्वेरी डाल के रखो, मैं नेक्स्ट सेशन में उसको कवर कर लूंगा। 75 ग्राम ओजीटीटी, मैडम ने पैकेट भी दिखाया आपको कैसे दिखता है वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग रहता है। मैम मैम के पास स्टैंडर्ड वाला आ जाता है, बट आप अगर नहीं मिलता है तो आप ग्लूकॉन डी से भी काम चला सकते हो, ठीक है। अगर आप बहुत मतलब जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत नंदुरबार वगैरह उस साइड में नहीं जाता है, ठीक है। सो ग्लूकॉन डी से भी आप काम चला सकते हो। ग्लूकॉन डी आपको मेक श्योर करना है कि 75 ग्राम ही लेना है, ठीक है। उसके वैल्यूज पता रहने चाहिए, कैसे करते हैं वो सब आपको पता रहना चाहिए। आप अगर रेगुलर करते जाएंगे तो आपको एग्जाम डिफिकल्ट नहीं जाएगा, ठीक है। सभी लोगों से मैं बोल रहा हूँ ये। देन आपका वार्मर चालू रहना चाहिए, बाकी इक्विपमेंट फंक्शनल रहने चाहिए। उसके बाद आप जो हिस्ट्री टेकिंग करते हो वो हिस्ट्री टेकिंग का पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। जैसे मैंने ने जीपीएलए के बारे में बोला, फिर फैमिली हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, ये सारे हिस्ट्रीज आपको याद रहने चाहिए। पीए एग्जामिनेशन आना चाहिए आपको, वीक का एस्टिमेशन आना चाहिए, एडीडी निकालते आना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। पीवी एग्जामिनेशन कैसे करते हैं वो आपको पता रहना चाहिए। क्लीनिंग कैसे करते हैं, हैंड वॉशिंग कैसे करते हैं, एयर ड्राई कैसे करते हैं, फिर ग्लविंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। और पीवी के बाद हम लोग क्या क्या देखते हैं पीवी के दौरान वो भी आपको आ, आ, आना चाहिए, ठीक है। और बाकी तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन का मैम ने सारे बताए दिए। हैंड हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, 6 स्टेप से कैसे क्लीनिंग करना है, फिर 5 मोमेंट्स बताए आपको। तो ये सारी चीजें वापस से एक बार रिवाइज करो, ठीक है। एक बार वापस वीडियो देखना देखना चाहोगे तो देख सकते हो आप, ठीक है। जो यूट्यूब यूट्यूब का जो लिंक आता है आपको वो एक चैनल है, ठीक है। वहाँ पे ओल्ड वीडियोस भी है और आपके बैच के ही ओल्ड वीडियोस भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली ये करो, ठीक है। सो बिफोर हम लोग पार्टोग्राफ पे चले जाए उसके पहले मैं जैसे कि 4 हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे है। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल थाने, सिद्धिविनायक हॉस्पिटल और एक सॉरी नॉट सिद्धिविनायक, अग्रवाल हॉस्पिटल थाने, अग्रवाल हॉस्पिटल भाईंदर, देन केयर हॉस्पिटल हैदराबाद और फड़के हॉस्पिटल। ये 4 के अलावा किसी ने भी सेल्फ असेसमेंट अभी तक भरा नहीं है। क्यों मैंने उनको लिंक नहीं भेजा था, क्योंकि मतलब उनके ओनर अवेलेबल नहीं थे या फिर उन्होंने बोला था कि उनको एक्सेस नहीं है मेल आईडी का, ठीक है। तो मैं बचे हुए हॉस्पिटल को पूछना मतलब पहले तो ये इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि नेक्स्ट सेशन से पहले मतलब आपको नेक्स्ट जब फ्राइडे को मैं शुक्रवार को जब सेशन लूंगा तो गुरुवार तक आपको एनी हाउस सेल्फ असेसमेंट भरना है। आइडियली ये पहले सेशन से पहले होना चाहिए, बट अभी ये वीक का हम टाइम दे रहे हैं तो सभी को करना है। तो मैं पूछना चाहूंगा वीनस हॉस्पिटल, मातृत्व हॉस्पिटल और कौन से है, वीनस हॉस्पिटल, मातृत्व हॉस्पिटल, सहवास हॉस्पिटल, अ, आनंद हॉस्पिटल और एक कोई दो है, ठीक है, आनंद नर्सिंग होम। तो ये लोग का क्या सीन है, मतलब हाउ हाउ यू आर प्लानिंग टू टेक योर डिजिटल सेल्फ असेसमेंट। आपको वीनस हॉस्पिटल मुझे बताओ कि आपको हॉस्पिटल के मेल आईडी का एक्सेस मिलेगा क्या किसी को, आप में से किसी को, वीनस हॉस्पिटल ठीक है सर। हाँ भाग्यश्री। सर, हाँ सर मिलेगा।
मिलेगा। ओके, सो मिलेगा सर। भाग्यश्री, आप है ना, मुझे एक बार व्हाट्सएप पे हाई करना, मेरा अगर नंबर हो, या फिर आप अपने जो हॉस्पिटल का ग्रुप है उसी में आप लिखना कि हाय आई एम भाग्यश्री। सो आपको अगर एक्सेस मिलेगा तो मैं आपसे ही कनेक्ट करूंगा डायरेक्टली। ठीक है, एक मैं थोड़ा ओरिएंटेशन दूंगा कि कैसे भरना है वो सेल्फ असेसमेंट ऑनलाइन, और फिर उसके बाद लिंक भेजूंगा और तुरंत आप करवा लेना वो। ठीक है, आज ही करवा लेना प्लीज। सो आज भाग्यश्री इज देयर। सर, हम्म। सर भाग आज केसेस है थोड़ा, तो कल कर कल सकेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लेम। टुमारो। कल कनेक्ट करता हूँ मैं आपके साथ, मी उद्या कनेक्ट करतो तुमच्या सोबत, ठीक आहे? आणि उद्या आपण ते भरून घेऊया। ठीक है। ठीक है सर। टुमारो 1 o'clock we'll call you. 1 o'clock around. ठीक है, ठीक है, श्योर श्योर। फिर आनंद, आरती जनकार, आरती जनकार, आरती जनकार, तुम्ही आधी तर तुम्ही अनम्यूटवर होतात, आता झोपल्या की काय? बर, आरती सोडा। अजून कोणी आहे का इथून, आनंद आनंद नर्सिंग होम मधून? येस सर, मी आहे. अपूर्वा, ओके। अपूर्वा. सो मला एक सांगा की तुम्हाला हॉस्पिटलच्या मेल आय डीचा ऍक्सेस आहे, अपूर्वा? सर ते मला विचारून सांगावं लागेल. हा, तर ना एक काम करा की जरी नसेल ना तरी हॉस्पिटलचा मेल आय डी किंवा तुमच्या कोण सर मॅडम जे असतील त्यांचा मेल आय डी असेल, मेन मेल आय डी जो तुम्ही यूज करत असाल कम्युनिकेशनसाठी। सो ओके. त्या सराला किंवा मॅडमला हे सांगा आहे की सेल्फ असेसमेंट जे आहे मान्यताची, डिजिटल डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर जे भरणं आहे ती मॅन्डेटरी प्रोसेस आहे आता, त्याशिवाय अच्छा. तुम्हाला सर्टिफिकेट जनरेट नाही होणार। सो त्यांना सांगा ओके. की मे बी थोड्या वेळासाठी मला ऍक्सेस द्या, अँड देन तुम्ही ते भरून घ्या, कारण की डायरेक्टली सर मॅडमशी कनेक्ट करायचं म्हणजे ते लोक बिझी आहेत, म्हणून मी आता डायरेक्टली तुमच्याशीच कनेक्ट करतो। ठीक आहे, ओके. सो ठीक आहे. अपूर्वा विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आनंद हॉस्पिटल फॉर फिलिंग द सेल्फ असेसमेंट। मी तुम्हाला गाईड करेल, जे काय असेल एंड टू एंड गाईड करेल, जसं कसं करायचं। ओके. ठीक आहे. हाँ, सो अपूर्वा फ्रॉम आनंद हॉस्पिटल अँड भाग्यश्री फ्रॉम विनस हॉस्पिटल। फडकेनी भरलंय। ठीक आहे, मातृत्व हॉस्पिटल, मातृत्व मधून दोन दिसत आहेत मला विंडो, ऋतिका आणि सायली मंडवकर। हा. ऋतिका, तुम्हाला आहे का ऍक्सेस हॉस्पिटल मेल आय डीचा? ईमेल ईमेल बघता येतात तुम्हाला, हो, किंवा भेटेल. तुम्हाला तुम्हाला ऑपरेट करता येईल कॉम्प्युटर वगैरे? मी रिसेप्शनला सांगेन. रिसेप्शनला सांगाल तुम्ही, बट कसं आहे याच्यामध्ये क्वेश्चन आहेत, सो ते क्वेश्चन तुम्हालाच भरावे लागतील, ते मी तुम्हाला गाईड करेल कसं काय। ठीक आहे. रिसेप्शन्सला ते कळणार नाही क्लिनिकल लँग्वेज, तुम्हाला लॉग इन वगैरे करून देतील, बट हा, क्वेश्चन आन्सर तुम्ही भरा। ठीक आहे, मी लाईव्ह राहील तुमच्यासोबत, कनेक्ट करेल मी। ठीक आहे, सो चालेल. ऋतिका फ्रॉम मातृत्व हॉस्पिटल। अजून कोणतं हॉस्पिटल राहिलं का? सहवास मधून कोणी आहे का, सहवास हॉस्पिटल? सहवास हॉस्पिटल, कल्याणी सिस्टर कोणत्या हॉस्पिटल मधून आहात? अविवा हॉस्पिटल सर. अविवा, तुम्हाला आहे मेलचा ऍक्सेस अविवा हॉस्पिटल? ईमेल ईमेल सर बघता येतात? नाही, मॅडमांना विचारावं लागेल सर. मॅडमला दुपारी येते विचार, मॅडम. मॅडमला विचारा, मॅडमला हे पण सांगा की सेल्फ असेसमेंट डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर बेसलाईन असेसमेंट आपल्याला भरायची आहे, तर त्यासाठी आपल्याला मेल आय डीचा ऍक्सेस लागेल। तर आयदर मॅडमला भरायला लावा किंवा तुमचा कोण ऍडमिन पर्सन असेल त्याला त्याला सोबत घेऊन तुम्ही, तुमच्याकडे नाहीये कोणी ऍडमिन, कोणी नाही? नाटक चालू आहे. अच्छा, ओके, ठीक आहे, चालेल। मग मॅडमच करतील मे बी त्यांच्या लॅपटॉपवर, बट तुम्ही त्यांना हे कन्वे करा। पण मी ह्याच्याशी कॉर्डिनेट, ह्या गोष्टीसाठी कॉर्डिनेट करण्यासाठी तुमच्याशी कॉन्टॅक्ट करेल, कल्याणी सिस्टर। ठीक आहे, ठीक आहे, बाकी दोन राहिले त्यांना नंतर बघूया आपण, आपल्या मेन सेशनकडे वळूया आज। ठीक आहे, सो थँक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशंटली। आई कैन शेयर, राइट? ओके, सो आता अपन काय करना आहोत, अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं एक पार्टोग्राफ शो करूंगा मेरे इस पे, और मैं वो प्लॉट करके दिखाऊंगा लाइव आपको। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा
कि मैं आपको एक केस स्टडी बताऊंगा, एक मेरे मन से एक केस स्टडी बताऊंगा, फिर आप ये देख के आपके ब्लैंक पार्टोग्राफ पे एक पार्टोग्राफ भरोगे। ठीक है? ब्लैंक पार्टोग्राफ जो आप लेके बैठे हो उस पे आप पार्टोग्राफ मैं जैसे बोलूंगा वैसे भरेंगे। मैं जैसे बोलूंगा मतलब मैं सिर्फ इंडिकेटर बताऊंगा, भरना आपको ही है। 4 गोल्डन रूल याद रखे, ठीक है? सो पहले तो मैं भर के दिखाता हूँ आपको, ठीक है? सो कैन एवरीवन सी माय स्क्रीन? सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? सगळ्यांना दिसतंय का? Yes, sir. हो सर ओके. सो मी थोडं पण अजून झूम करतो, ठीक आहे? येस, प्लीज म्यूट युअरसेल्फ. ओके. सो माझ्याकडे एक पेशंट आली होती, माझ्याकडे एक क्लायंट आली होती जिचं नाव होतं गीता. हम्म. तर मी तिचं नाव लिहिलं, गीता. ती होती G2, ग्रॅविडा दुसरी होती, पॅरा पण 2 होती. ठीक आहे? हॉस्पिटल चा जो ID होता तिचा तो XYZ होता काहीतरी. डेट ऑफ ऍडमिशन 15 तारीख होती, 15/7/24. ठीक आहे? टाइम ती सकाळी आली माझ्याकडे 5 वाजता. हम्म. तिचं मेम्ब्रेन गेलं होतं 4:30 AM ला. मेम्ब्रेन गेल्यानंतरच ती आली माझ्याकडे. येस, 4:30 AM ला. ठीक आहे? त्यानंतर मग मी तिचं अराउंड 5 ला आली होती ती माझ्याकडे. सगळं बाकी प्रिपरेशन करता करता इकडून तिकडून हे करता करता 6 वाजले आणि मी 6 वाजता तिचं PV करायला घेतलं. ठीक आहे? नवीन पेशंट होती त्यामुळे तिची हिस्ट्री वगैरे घेता घेता टाइम लागला. 6 वाजता मी PV केलं तर मला 4 सेंटीमीटर डायलेटेड दिसली ती. ठीक आहे? सो मी काय हिंदी केलं? प्लीज हिंदी ओ हिंदी सॉरी हिंदी सॉरी सॉरी सॉरी. सो 4 सेंटीमीटर डायलेटेड दिखी वो मुझे, मिली वो मुझे PV करने के बाद. तो उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने 4 गोल्डन रूल अप्लाई करके सबसे पहले मैंने क्या किया, अलर्ट लाइन देखी डायलेटेशन के सेक्शन पे. सबसे पहले डायलेटेशन प्लॉट करना है अपने को, अलर्ट लाइन पे प्लॉट करना है और एक्टिव फेज में प्लॉट करना स्टार्ट करना है, मतलब 4 सेंटीमीटर के बाद. तो 4 सेंटीमीटर है तो देन आई विल स्टार्ट प्लॉटिंग पार्टोग्राफ. कहाँ पे मैं करूंगा? देखो मेरा पॉइंट कहाँ पे है, देखो एग्जैक्ट यहाँ पे, यहीं पे आएगा. ठीक है? तो मैंने वहां पे राउंड कर लिया. अगर मेरा 5 रहता तो मेरा यहाँ पे आता, 5 रहता तो यहाँ पे आता, जैसे उस दिन किसी ने क्वेश्चन पूछा था. लेकिन अलर्ट लाइन पे ही आएगा. ठीक है? तो ये मैं रब कर देता हूँ अभी, ये वाला. सॉरी. तो 4 सेंटीमीटर वाला ही मैं कंसिडर करता हूँ. मैंने सिर्फ ये आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया था. ठीक है? अभी मैंने क्या किया, चौथा गोल्डन रूल ये है कि मुझे एक रेफरेंस लाइन खींचनी है यहाँ से. ठीक है? लेकिन रेफरेंस लाइन का मीनिंग तब है जब आपका बीच में 5 या 6 सेंटीमीटर आता है, क्योंकि रेफरेंस के लिए हम लोग को ये लाइन है ही. ठीक है? लेकिन फिर भी मैं खींच लेता हूँ. ठीक है? मैंने एक रेफरेंस लाइन खींच लिया नीचे तक, मतलब ये है कि मेरा इसके आगे ही मुझे सारे इंडिकेटर प्लॉट करने हैं. ठीक है? इसके आगे मुझे सारे इंडिकेटर प्लॉट करने हैं, इसके पीछे कुछ भी प्लॉट नहीं करना है. ये हो गया रेफरेंस लाइन का मीनिंग. ठीक है? अभी मैं दूसरा इंडिकेटर, जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर भरूंगा यहाँ पे, वो है कॉन्ट्रैक्शन. लेकिन उसके पहले मैं क्या करूंगा ना, कि मैं टाइम नोट कर लूंगा. टाइम कैसे है वो, टाइम का डिवीजन कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे मेरा बजा है 6, तो ये बड़े लाइन पे मेरा बजेगा 7, यहाँ पे बजेगा 8, यहाँ पे बजेगा 9, यहाँ पे बजेगा 10, यहाँ पे बजेगा 11, यहाँ पे बजेगा 12. ठीक है? ऐसे है. और बीच का जो लाइन है वो आधे घंटे वाला लाइन है. ये 1 घंटे वाला स्पेस है, और ये बीच का जो एक और लाइन है वो आधे घंटे वाला है. ये ध्यान में रखो. अभी मैं क्या करूंगा कि 6 आवर पे, 6 मतलब 6 बजे मॉर्निंग में मैंने जब कॉन्ट्रैक्शन देखे पेट पे हाथ रख के, तब 2 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे और 18 सेकंड के लिए रुक रहे थे. 18 सेकंड मतलब वो माइल्ड हो गए. ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, 2 कॉन्ट्रैक्शन है तो मैं 2 कॉन्ट्रैक्शन के लिए 2 बॉक्स
पहले तो ड्रॉ कर लूंगा, और क्योंकि वो माइल्ड है तो यहाँ पे रेफरेंस में दिया गया है, देखो यहाँ पे दिया गया है कि माइल्ड है, 20 सेकंड से नीचे है, तो उसको डॉट 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 डाल के अपने को प्लॉट करना है। ठीक है, डॉट डॉट डाल दिया मैंने। अभी मुझे क्या करना है, और और इंडिकेटर भी देखने हैं। और इंडिकेटर मतलब कौन कौन से, पहले तो मैं मैटरनल वाले देख लेता हूँ कि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, टेम्परेचर देख लेता हूँ, वाइटल में आता है ये टेम्परेचर। सेल्सियस में अपने को देखना है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 36.8 वट एवर इट इज, ठीक है, 36 सेल्सियस। उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ब्लड प्रेशर और पल्स मुझे देखना है। तो ब्लड प्रेशर में मुझे मिला 120/80। सो मैंने ऐसे प्लॉट किया और ऐसे एरो किया 120/80 को। और पल्स मुझे मिली 80, तो 80 यहाँ पे करके यहाँ पे राउंड कर दिया ताकि दिखना चाहिए वो। ठीक है, आप प्लॉट कर रहे हो क्या अभी? अभी आप प्लॉट मत कीजिए, आप ब्लैंक रखिए, मैं और एक केस स्टडी बताऊंगा इसके बाद। यू डोंट प्लॉट, ठीक है, क्योंकि ये तो मैं दिखा रहा हूं ना, तो वो तो ऐसा ही प्लॉट करोगे आप। ठीक है, ये आई आई शो यू एंड देन आई गिव यू वन, ये क्लोज करके मैं केस स्टडी दूंगा आपको, मैं खुद बताऊंगा, वो प्लॉट करना आप। ठीक है। उसके बाद मैं आऊंगा फीटल की कंडीशन पे। फीटस की कंडीशन में क्या, सबसे पहले तो मैं क्या देखूंगा, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर। एमनियोटिक फ्लूइड का कलर मुझे पीवी से समझ में आएगा, 6 बजे जो मैंने पीवी किया है तो वो क्लियर था, इसलिए मैंने सी लिख दिया यहाँ पे। और दूसरा फीटल का कंडीशन बराबर है कि नहीं, वो दूसरा इंडिकेटर है अपना एफएचएस। एफएचएस का नॉर्मल रेंज रहता है 120 से लेके 160 तक। तो मैंने जब देखा तो वो था 140 6 बजे, तो मैंने 140 पे ये करके राउंड कर दिया उसको। ये ऐसा राउंड करते जाओ क्योंकि आपको वो फिर इंडिकेटर अच्छे से हाईलाइट होके दिखता है, इसलिए वो राउंड करते जाओ। ठीक है, आप सिर्फ पॉइंट डालोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने वो राउंड किया है। ठीक है, अभी मैंने साढ़े 6 बजे के तो सारे डाल दिए। अभी अभी मुझे 6:30 बजे आधे घंटे में और चीजें देखनी है। आधे आधे घंटे में क्या क्या बोला था मैंने उस दिन, कॉन्ट्रैक्शन आधे आधे घंटे में देखना है, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर लीकिंग से देखना है, फिर एफएचएस देखने हैं, और अपना ब्लड प्रेशर भी देखना है। लेकिन ब्लड प्रेशर आपने स्किप किया, 4 घंटे में देखा तो भी चलेगा, लेकिन ये तो देखने ही देखने हैं। तो ब्लड प्रेशर का मैं भी स्किप कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, आधे घंटे में 6:30 बजे वापस मैंने पेट पे हाथ रख के देखा, तो मुझे दो ही कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे, थोड़ा सा बड़ा था, 19 सेकंड के लिए रुक रहे थे, लेकिन दो ही थे, इसलिए मैंने वापस माइल्ड में उनको प्लॉट कर दिया। ठीक है, अभी पीवी तो 4 घंटे में करना है, तो मैं अमनियोटिक फ्लूइड का कलर देखूंगा लीकिंग से, वो भी क्लियर था। फिर मैंने फीटल डॉपलर लगा के वापस ये देखा, तो ये था 150, तो 6:30 बजे के रीडिंग पे मैंने ये किया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, वापस मैं 7 बजे वाला रीडिंग के लिए पहले कॉन्ट्रैक्शन देखूंगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ये था कि कॉन्ट्रैक्शन 22 सेकंड के लिए आ रहे थे, दो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे, तो मैंने दो डब्बे ये किए। 22 सेकंड मतलब माई मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन, तो मॉडरेट मैंने ऐसे 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 करके प्लॉट किया, देखो आधे लाइन। ठीक है, तो मुझे समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्शन का इंटेंसिटी बढ़ रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद मैंने लीकिंग से एमनियोटिक फ्लूइड का कलर देखा, वो क्लियर था, नॉर्मल था। एफएचएस 7 बजे 140 ही था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, वापिस 7:30 बजे वाला कॉन्ट्रैक्शन देखा। अभी कॉन्ट्रैक्शन 7:30 बजे थोड़ा 3 आने लगा, और 22 सेकंड के लिए था लेकिन 3 आने लगा। ठीक है, तो मॉडरेट ही है लेकिन 3 है, तो मैंने 3 बॉक्स टिक किए और वो पे आड़े लाइन मार दिए। ठीक है, 7:30 बजे अमनियोटिक फ्लूइड क्लियर था और 160 था। ठीक है, बॉर्डर पे था, वो भी नॉर्मल है लेकिन बॉर्डर पे था। उसके बाद मैंने वापस 8 बजे वाला ये देखा, कॉन्ट्रैक्शन देखा, वो अगेन 25 सेकंड के लिए रुक रहा था, 3 कॉन्ट्रैक्शन, बट मॉडरेट ही था, 40 के ऊपर नहीं गया, इसलिए मॉडरेट में ही आएगा। उसके बाद मैं क्या देखूंगा, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर देखूंगा, वो भी क्लियर था, ये था 150। 8 बजे, फिर 8:30 बजे वापस 3 ही कॉन्ट्रैक्शन थे, थोड़ा बड़ा था इंटेंसिटी, 28 सेकेंड, लेकिन सर वो तुमचं स्टाफ अटेंड नाही करत होते?
लेकिन वो मॉडरेट में ही आता है, ठीक है। उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड का कलर सी है, क्लियर सर है, और मी उसके आहो बाद सर. ये सर मी 130 है, किती फोन करते सगळ्यांना, सगळ्या ठीक है। ग्रुपमध्ये नंबर कोणी उचलत उसके नाहीये बाद का? मैं क्या करूंगा, मी पण 8:30 फोन बजे उचलत वाला नाहीये. देखूंगा, ठीक है। 8:30 बजे भी मेरा कॉन्ट्रैक्शन 3 ही आ रहा था, 30 सेकंड के लिए रुक रहा था, तो मैंने वापस मॉडरेट में उसको प्लॉट कर दिया, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्लियर था, और ये वाला भी मी इथे नॉर्मल, पाठवतो ठीक है। सर. आणि उसके तुम्हाला फोन बाद करायचा 9 बजे बँकेत आऊंगा मैं, 9 बजे, 9 बजे के रीडिंग आपण पे, कसं सॉरी, मैंने अभी 9 बजे वाला ही किया। अभी 9:30 बजे वाला, बजे वाला करता हूँ। 9:30 बजे मैंने क्या किया, 3 कॉन्ट्रैक्शन ही आ रहे थे, 35 सेकंड के लिए थे, 40 के ऊपर नहीं गए थे, इसलिए मैंने उनको मॉडरेट में ही ड्रॉ किया, ठीक है। 9:30 बजे अमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्लियर था, और ये 130 था, ठीक है। शुक्रवार नाही चालत. 130 था, तो हा. ये भी नॉर्मल में था, तो सारी चीजें नॉर्मली जा रही है। अभी मेरा 10 बज गया, 4 घंटा हो गया, ठीक है। 4 आवर हो गया, अभी मुझे वापस पीवी करना है, ठीक है। मैंने वापस पीवी किया, तो मैंने देखा, पहले मैंने कॉन्ट्रैक्शन वगैरह बाकी सब देखने से पहले मैंने पीवी किया। वापस पहने, क्लीन किया, हैंड ग्लो सॉरी हैंड वॉशिंग किया, ग्लव्स पहने जैसे मैडम ने बताया उस टेक्निक से। और 10 बजे के इस पे पीवी करने के बाद मुझे 8 सेंटीमीटर डायलेटेड मिला। तो अभी 8 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा, ये देखो, 8, 8 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे बजे है, मतलब बराबर अलर्ट लाइन पे है। तो अगर अलर्ट लाइन पे है तो फिर अपना प्रोग्रेस एकदम सही से जा रहा है, ठीक है। सो 8 सेंटीमीटर डायलेटेड है, और डायलेटेशन तो बराबर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन अभी भी स्ट्रांग नहीं आ रहा है, ठीक है। स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन चाहिए 10 सेंटीमीटर डायलेक्ट होते होते। तो ये अपना नॉर्मल केस हम कहलाते हैं इसको, ठीक है। अभी 10 बजे मैं वापस कॉन्ट्रैक्शन देखा, तो कॉन्ट्रैक्शन का ये बढ़ चुका था नंबर, फ्रीक्वेंसी, बट अभी भी 38, 39 तक ही रुक रहे थे वो, बट 40 के ऊपर नहीं जा रहे थे, इसलिए वो मॉडरेट में ही ड्रॉ किया मैंने उसको, ठीक है। 10:30 बजे के इस पे एमनियोटिक फ्लूइड का कलर लीकिंग से क्लियर था, ये 160 था, ठीक है। वो भी नॉर्मल ही था, ठीक है। इस टाइम पे मैंने वापस बीपी लिया, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर मैंने फिर 120 बाय 80 ही था, और पल्स रेट कुछ अराउंड 90 था, तो यहाँ पे मैंने 90 पे ड्रॉ कर दिया। फिर सेल्सियस में टेम्परेचर 36 था, तो वो कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने 10:30 बजे वाले साढ़े साढ़े रीडिंग भर दिए, ठीक है। अभी सॉरी, 10 बजे वाले भर दिए, अभी 10:30 बजे वाला मैंने वापस कॉन्ट्रैक्शन देखे, कॉन्ट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी अच्छी थी बट स्टिल मॉडरेट ही थे, इसलिए मैंने वो उसको मॉडरेट में ये कर दिया, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्लियर था। ये वाला मैं जो कर रहा हूँ वो नॉर्मल नॉर्मल चीजें दिखा रहा हूँ, एबनॉर्मल चीजें मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है, जो एबनॉर्मल होगा वो। उसके बाद मैंने क्या किया, 11 बजे वाला मुझे रीडिंग देखना है, ठीक है। अभी ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि आपको, आप पीवी करने, पीवी 4 घंटे वाला जो सीन है वो यहाँ पे लागू नहीं होता है 8 सेंटीमीटर डायलेट होने के बाद, क्योंकि हम 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर एक्सपेक्ट करते हैं। तो देन यू शुड बी डूइंग पीवी इन 1 आवर, या फिर 2 घंटे में भी कर सकते हो, आपको जैसे लगे। या फिर ऐसा भी हो कि आप पीवी करने से पहले आपको हेड दिखने लगे, ठीक है। तो हेड अगर दिखने लगता है 11 बजे ही, तो आप यहीं पे 10 का ये करके पार्टोग्राफ यहीं पे प्लॉट करके ऊपर, अलर्ट लाइन के ऊपर आप पार्टोग्राफ भरना छोड़ दोगे और डिलीवरी की तैयारी करोगे, ठीक है। लेकिन अभी हम नॉर्मली जाते हैं, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 बजे तक फुल्ली डायलेट हो जानी चाहिए वो, सॉरी, 12 बजे तक, 10 बजे तक 8 सेंटीमीटर हुए, ठीक है। तो 11 बजे वाला मैंने जब ये देखा, तब मुझे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आने लगे, विच इज गुड, क्योंकि तो फिर मैंने अ, सारा डार्क भर दिया, इसको 4 बॉक्स सिलेक्ट करके डार्क भर दिया, क्योंकि मोर देन 40 सेकेंड आ रहे थे, यानी, एंड दिस इज गुड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन भी है, डायलेटेशन भी है, मतलब डिलीवरी नॉर्मल होगा, ठीक है। 11:30 बजे भी सेम था कि कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे अच्छे से, ठीक है। 12 बजे के इस पे वो 5 हो गए, ठीक है। 10 मिनट में 5 आ रहे थे और स्ट्रांग ही आ रहे थे, ठीक है।
अरे यार पेन कहाँ चला गया। ठीक है। और अगेन एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह ये सारी चीजें बराबर थी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर 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 लिख दिया। ये वाले भी इंडिकेटर बराबर थे। और जब देखा मैंने 12 बजे पीवी करके, तो फुल्ली डायलेट या फिर आपको डायरेक्टली बच्चे का हेड वगैरह कुछ दिखने लगा होगा। ठीक है। तो आपको पीवी करने की जरूरत भी नहीं है उस टाइम पे, लेकिन आप पीवी करके देख सकते हो। तब तब मैंने जब देखा तो 10 सेंटीमीटर वो डायलेटेड थी। ठीक है, 12 बजे। तो आपका ये नॉर्मल पार्टोग्राफ प्लॉटिंग हो गया। आपको ये पार्टोग्राफ लगाना है उसके केस शीट को। समझ में आया सभी को? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? किसी को कुछ पूछना है? कोणाला काही विचारायचं आहे का कुठल्या पण इंडिकेटर बद्दल? यू विल नॉट गेट दिस चांस अगेन। आपको ये वापस चांस नहीं मिलेगा क्वेश्चन पूछने का। तो कुछ है तो बताओ। समझ में आया होगा तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट अगर नहीं, कुछ 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 क्यूरियोसिटी है कुछ पूछने की, तो देन यू आस्क इट। फडके हॉस्पिटल अनम्यूट केलं तुम्ही? तुम्हाला काही विचारायचं आहे का? फडके हॉस्पिटल स्टक झालाय तुमचा विंडो। बाकी कोणाला, किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? केयर हॉस्पिटल आपको समझ में आया? Yes, sir, I understood. आ रहा है ना? यस यस, इट्स गुड। सो अकॉर्डिंगली you will have to start feeling the partograph and give the details in it. Yes. तो जर कोणाला काही क्वेरीज नसतील, अगर किसी को कुछ क्वेरीज नहीं है, तो देन वी विल जस्ट, अभी हम लोगों ने नॉर्मल पार्ट देखा इसका, अभी अबनॉर्मल क्या क्या हो सकता है इसमें, ये चीजें हम देखेंगे। उसके साथ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर एंड प्रोलॉन्ग लेबर क्या है, ये इससे कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो सबसे पहला जो इंडिकेटर है ऊपर दिख रहा है वो फीटस के लिए है। फीटल का हार्ट रेट कैसे चालू है। ठीक है। सो नॉर्मल रेंज जो है वो 120 से लेके 160 है। ठीक है, फीटल हार्ट रेट। तो देखो यहाँ पे एक डार्क लाइन दी गई है 160 पे, 120 पे एक डार्क लाइन दी गई है। तो इसी विंडो में आपके सारे रीडिंग आने चाहिए एफएचआर के। अगर नहीं आते हैं, यहाँ पे कोई आता है एक मिनट, यहाँ पे एक आता है, यहाँ पे एक आता है, या जो भी होता है। ठीक है। तो आपको तुरंत सर मैडम को इन्फॉर्म करना है, ये आपको चीज समझनी है। ठीक है। तो सर या मैडम जो भी है इनको इन्फॉर्म करना है कुछ तो खतरा है बच्चे को, क्योंकि हार्ट रेट अब नॉर्मल हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, जो भी है। ठीक है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे सब सीसी सीसी दिख रहा है, लेकिन मैंने उस दिन बताया था कि अगर ब्लडिश लगे, आपको ब्लड ब्लड थोड़ा लगे, तो आप बी लिखोगे, और ग्रीनिश येलोइश लगे तो आप एम लिखोगे, मेकोनियम स्टेन या फिर ब्लड स्टेन। तो या फिर इंटैक्ट है, मतलब लीकिंग हो नहीं रहा है, मेम्ब्रेन गया नहीं, तो उसको आई लिखते हैं हम। आई का छोड़ो, आई और सी का छोड़ो, आई और सी का कुछ मतलब कुछ सीरियस नहीं है वो। बट एम और बी अगर आता है, जैसे यहाँ पे ये एम आ गया या बी आ गया, तो आपको तुरंत ये इश्यू फ्लैग करना है। ठीक है, सिस्टर अगर पीवी कर रही है तो, या फिर पार्टोग्राफ प्लॉट कर रही है तो। ठीक है। उसके बाद इस पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायलेटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और पूरा पार्टोग्राफ इसी इसी के अराउंड घूमता है। तो मैटरनल कंडीशन के लिए, तो उसमें ये है कि ये जो आपका लाइन है, ये कहीं पे भी, आप कहीं पे आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पीवी करना पड़े, कभी कभी करना पड़ता है जल्दी। ठीक है। तो आपने 8 बजे किया, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एटलीस्ट वो 6 6 सेंटीमीटर डायलेट हो यहाँ पे। ठीक है, मतलब जो भी पॉइंट पे आप पीवी हेलो कर, सर, ये अलर्ट लाइन पे ही रहना चाहिए। सॉरी, किसी को पूछना है? नहीं, तो मैडम बोलता है। ठीक है। तो इसी लाइन पे वो रहना चाहिए। ठीक है, अलर्ट लाइन इज अ गुड हेल्दी लाइन। ठीक है। लेकिन अगर मेरा डायलेटेशन 10 बजे जो मैंने पीवी किया वो 6 ही रहता,
तो ये अलर्ट लाइन पे नहीं आता, ये 6 रहता तो ये यहाँ पे आता, देखो यहाँ पे आता, जो कि अलर्ट लाइन के नीचे है, मतलब दया कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है। सो इसमें ये है कि इसमें गड़बड़ है, तो गड़बड़ में अपने को क्या करना है, इस ये जो सेक्शन है, यहाँ पे अगर कोई भी रीडिंग आता है तो इसमें करना क्या है अपने को क्या करना है, इसमें ऑगमेंटेशन और इंडक्शन दे के देखना है उसको। ठीक है, ताकि उसका कंट्रा डायलेटेशन है वो बढ़े, कंट्रैक्शन भी बढ़े, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, यूटेरोटॉनिक्स देते हैं। यूटेरोटॉनिक हर केस में रिकमेंडेड नहीं है पार्टोग्राफ प्लॉट करते वक्त। अगर आपको यहाँ पे कोई मिलता है रीडिंग तो आपको यूटेरोटॉनिक देने हैं, अदरवाइज सबको यूटेरोटॉनिक देने की जरूरत नहीं रहती, ऐसा डब्ल्यूएचओ कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी कहता है इंडिया का। ठीक है। सो दैट इज द थिंग। ठीक है। और अगर मैंने 10 बजे वाला पीवी किया और उस टाइम पे मुझे 4 सेंटीमीटर ही मिला, तो ये आ गया अलर्ट लाइन पे, सॉरी एक्शन लाइन पे। अगर एक्शन लाइन पे कोई भी रीडिंग आता है तो आपको एक्शन लेना है, मेजरली एलएससीएस। ठीक है, सर को बोल के उसको एलएसएस ओटी में शिफ्ट करके उसको ये कर, क्योंकि इसमें या तो बच्चे की जान जा सकती है या फिर माँ की जान जा सकती है, और अपने को स्टार्टिंग में मैंने बताया था अपने को बच्चे की जान और माँ की जान दोनों की जान बची, इसलिए ये प्रोग्राम का हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हो, सर्टिफिकेशन ले रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन लाइन पे जब भी आता है तब आपको आपको तुरंत एक्शन लेना है। एक्शन का मीनिंग है एक्शन लेना है। ठीक है, एक्शन लेना है मतलब फंडल प्रेशर नहीं देना है, मोस्टली एलएसीएस में ही जाता है। ठीक है वो। सो ये हो गया अलर्ट और एक्शन का। अभी मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको कि कॉन्ट्रैक्शन का अबनॉर्मेलिटी क्या रहता है। आपका ये तो जा रहा है बराबर अलर्ट लाइन पे डायलेटेशन, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन आपका माइल्ड ही है 10 सेंटीमीटर तक या फिर मॉडरेट में ही है। तो आपको क्या चाहिए रहता है, एक तो इसको बोलते हैं हम पैसेज। ठीक है, तो उस दिन बताया था मैंने पैसेज, और ये है पावर। ठीक है, पावर। तो पावर अगर है नहीं और पैसेज है तो भी मतलब नहीं है, और पावर है लेकिन पैसेज नहीं है, डायलेटेशन है तो भी मतलब नहीं है। दोनों बराबर इक्वली चाहिए अपने को। अभी यहीं पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर किसको बोलते हैं और प्रोलॉन्ग लेबर किसको बोलते हैं। सिर्फ दो चीजें ध्यान में रखो कि पैसेज नहीं है, मतलब जैसे एक दरवाजा है और मेरा साइज इतना बड़ा है और दरवाजा इतना सा है, तो मैं दरवाजे से जा ही नहीं पाऊंगा उस दरवाजे से। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, मैं अटक जाऊंगा वहां पे, अडकून राहील मी तिथे। सो अपन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को क्या बोलते हैं, अडकलेली प्रसूती इन मराठी। ओके। सो अडकलेली प्रसूति मतलब डायलेटेशन ही नहीं, दरवाजा ओपन नहीं हुआ है, डायलेटेशन ज्यादा नहीं है, पैसेज ज्यादा नहीं, तो उसको ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर बोलते हैं। और अगर पावर नहीं है तो उसको प्रोलॉन्ग लेबर बोलते हैं। इतना ध्यान में रखो। लेकिन प्रोलॉन्ग लेबर में दोनों भी पॉसिबल है कि दोनों भी रह सकता है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टेड में सिर्फ पैसेज नहीं रहता है। ठीक है। और बाकी का तो वाइटल जो है वो आपको पता ही है कैसे है, कि क्या अब नॉर्मल है क्या नहीं है, पल्स रेट कितना रहना चाहिए, नॉर्मल 60 to 90 पर मिनट रहना चाहिए, और ब्लड प्रेशर का भी आपको पता है। ब्लड प्रेशर का वापस एक बार होगा वो एक्लाम्शिया के टाइम, तो वो तब पता चल जाएगा आपको वापस एक बार। ठीक है। सो वो मैं वापस नहीं बताता एबनॉर्मल उसमें क्या है, तो उसमें भी कुछ एबनॉर्मल आता है तब भी आपको, मतलब या तो आपकी तरफ से कुछ एक्शन या फिर सर को इन्फॉर्म या फिर मैम को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो दैट इज द पार्टोग्राफ। सबको समझा? आई होप सबको समझा है। और अभी मैं जो आपको, मैं ये स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देता हूँ, देन अभी मैं आपको एक केस देता हूँ, आप फटाफट से प्लॉट कीजिए एंड देन यू सेंड मी द फोटोज, क्लिक द फोटोज एंड ग्रुप पे वो सेंड कर देना। ठीक है। तो एक करूँ मैं स्टार्ट? सभी ने लिए ब्लैंक पार्टोग्राफ लेके बैठे हैं सभी लोग? यस, नो? यस सर। हाँ, तो ब्लैंक पार्टोग्राफ है सभी के पास? ठीक है। यस सर, यस तो सर। आई विल स्टार्ट नाउ। एक नैना नाम की पेशेंट आई, 26 ईयर ओल्ड मेरे पास। ठीक है।
आप लिखना स्टार्ट कीजिए उस पे। ठीक है। मेरे पास वो 14 जुलाई को आई। ठीक है। अराउंड सुबह 9 बजे। ठीक है। और उसका मेम्ब्रेन 2 घंटे पहले जा चुका था, वो बोली कि पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है। वो उसका वो ग्रेविडा, सेकेंड ग्रेविडा थी। ठीक है। सेकेंड ग्रेविडा थी। और पैरिटी भी सेकेंड था उसका। और मैंने उसका पीवी पहला कंडक्ट किया 9 बजे। ठीक है, सुबह 9 बजे। तो मैंने जब पीवी कंडक्ट किया तब मुझे वो 5 सेंटीमीटर मिली। अभी आप वो प्लॉट प्लॉट करना स्टार्ट कीजिए। 5 सेंटीमीटर मुझे मिली वो डायलेटेशन उसका 9 बजे। हो गया सबका? 9 बजे पे आप एक रेफरेंस लाइन खींच लेना जहाँ पे भी आप प्लॉट किए हो। उस 9 बजे के कॉन्ट्रैक्शन थे, दो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे। 15 सेकेंड के लिए दो कॉन्ट्रैक्शन रुक रहे थे, दो दो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे 10 मिनट में। और दो आ, दो बार आ रहे थे 15 सेकेंड के लिए। ठीक है। 9 बजे, क्योंकि उसका मैंने पीवी किया है 9 बजे, तो पीवी में मुझे मिला उसका एमनियोटिक फ्लूइड का कलर। मैंने मतलब पीवी से हाथ निकालने के बाद मैंने देखा तो क्लियर था। ठीक है, क्लियर था। और फिर मैंने थोड़ी देर में ग्लोव्स वगैरह निकाल के एफएचएस देखा। ठीक है, तो एफएचएस मुझे 130 मिला 9 बजे। ब्लड प्रेशर मैंने देखा तो ब्लड प्रेशर मिला मुझे 130/80। और पल्स रेट मिला मुझे 70 पर मिनट। और टेम्परेचर मिला मुझे 36.8 सेल्सियस। ओके। सब किसी को अगर मतलब घाई घाई हो रहा है तो देन मुझे बताओ, हाँ, मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा। हो गया सबका पहला रीडिंग प्लॉट करके मैंने जो बोला? या फिर मैं सर फिर वापस से एक बार बताऊं? बता दो। वापस बताओ, कौन यस सा सर। वाला पार्ट बताओ? 5 सेंटीमीटर 9 वाजता ना सर? 9 वाजता 5 सेंटीमीटर फाईव्ह दोन सेंटीमीटर कॉन्ट्रॅक्शन होते, 15 सेकंड साठी थांबत होते। 15 सेकंड. ठीक आहे. त्याच्यानंतर एमनिओटिक फ्लूइडचा कलर क्लिअर होता। एफएचएस होते 130 9 वाजता। बीपी होता 130/80 mmHg। पल्स रेट होता 70 पर मिनट। एंड टेम्परेचर होता 36.8 सेल्सियस। हो गया सबका? यस सर. ओके। सो अभी मैं 9:30 बजे, मुझे अभी 9 बजे मैंने पीवी किया, मतलब मुझे 1 बजे करना पड़ेगा, तो मैं अभी 9:30 बजे वाला रीडिंग देखूंगा उसका। ठीक है। 9:30 बजे मैंने कॉन्ट्रैक्शन देके पेट पे हाथ रख के, दो कॉन्ट्रैक्शन थे 17 सेकेंड के लिए रुक रहे थे, एक कॉन्ट्रैक्शन 17 सेकेंड के लिए रुक रहा था। ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड मैंने लिखने से देखा तो क्लियर ही नजर आ रहा था। उसके साथ मैंने एफएचएस जब देखे तो 150 थे। ठीक है, 150 बीट्स पर मिनट। उसके बाद मैंने क्या किया, 10 बजे वाला पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करके मैंने कॉन्ट्रैक्शन देखा। कॉन्ट्रैक्शन में मुझे कॉन्ट्रैक्शन दो ही मिले, 19 सेकेंड के लिए रुक रहे थे, 19 सेकेंड माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन थे। और एमनियोटिक फ्लूइड लीकिंग से क्लियर दिख रहा था। और एफएचएस 140 थे। ठीक है। अभी मैंने ये 10:30 बजे वाला किया ना। 11 बजे मैंने जब रीडिंग वापस कॉन्ट्रैक्शन देखा तो कॉन्ट्रैक्शन, तीन कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था, लेकिन माइल्ड ही कॉन्ट्रैक्शन था। तीन कॉन्ट्रैक्शन था, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन था, 19 सेकेंड के लिए था। फ्रीक्वेंसी बढ़ी लेकिन इंटेंसिटी नहीं बढ़ी। ठीक है। साढ़े सॉरी 11 बजे वापस मैंने लाइकर का कलर क्लियर पाया। और
उसके साथ मैंने एफएचएस देखा डॉपलर से, तो 140 बीट्स पर मिनट था। ठीक है। 11:30 बजे वापस मैंने कॉन्ट्रैक्शन देखे, पेट पे हाथ रख के। 3 कॉन्ट्रैक्शन थे, 30 सेकेंड के लिए रुक रहे थे, 23 सेकेंड के लिए रुक रहे थे। मॉडरेट पे आ चुके थे कॉन्ट्रैक्शन, 3 कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। 11:30 बजे मैंने amniotic फ्लूइड का कलर देखा, क्लियर था। और इसका एफएचएस जो था वो 150 था। ठीक है। उसके बाद मैंने 12 बजे वाले कॉन्ट्रैक्शन देखे। 12 बजे वाले कॉन्ट्रैक्शन 27 सेकेंड के लिए, 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे 10 मिनट में। 27 सेकेंड मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन थे। और उसके बाद मैंने देखा उसका एमनियोटिक फ्लूइड लीकिंग से वो क्लियर था। और एफएचएस था 130, 130 बीट्स पर मिनट। ठीक है। 12:30 बजे मैंने देखा तो कॉन्ट्रैक्शन 3 आ रहे थे, 32 सेकेंड के लिए रुक रहे थे, मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन थे। और मैंने जब एमनियोटिक फ्लूइड का कलर देखा तो क्लियर था, एग वाइट की तरह। और जो अपना एफएचएस था वो 160 था। अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो प्लीज मुझे स्टॉप कीजिए बीच में, किसी को अगर भरने में तकलीफ हो रहा है तो। उसके बाद मेरा बजा 1। अब 1 बजे पहले मुझे पीवी करना पड़ेगा। ठीक है। तो 1 बजे जब मैंने पीवी किया तो मैंने देखा कि वो फुल्ली डायलेट हो चुकी थी। ठीक है। फुल्ली डायलेट हो चुकी थी, 10 सेंटीमीटर हो चुका था उसका 1 बजे। और कॉन्ट्रैक्शन देखे तो कॉन्ट्रैक्शन भी स्ट्रांग हो चुके थे। 3 ही थे कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन स्ट्रांग थे कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे, 45 सेकेंड के लिए। एमनियोटिक फ्लूइड का तो क्लियर ही था और एफएचएस भी नॉर्मल थे। ठीक है। तो दैट्स इट। फुल्ली डायलेट हो जाने के बाद अपने को पार्टोग्राफ बाजू में रख के डिलीवरी का तैयारी करना है। ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे? किसी को कुछ वापस रिपीट करना है या फिर बचा है किसी का प्लॉट करना? सभी ने किया? ओके, फड़के हॉस्पिटल वांट्स टू आस्क हाँ समथिंग। यस सर, रेफरेंस लाइन जो है 5 सेंटीमीटर पे जो किया है ना। हम्म। हाँ तो एक ब्रैकेट छोड़ के 9 लिखना है ना। एग्जैक्टली exactly, एक ब्रैकेट छोड़ के आएगा, 1 घंटे वाला ब्रैकेट छोड़ के। हाँ यस 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 सर। दिखाइए आप क्योंकि आप एकदम एक्टिवली भर रहे हो तो मुझे दिखाओ। लेकिन मुझे इसे कैमरा से दिखेगा नहीं एक्चुअली। आप एक काम करो, फोटो निकालो और ग्रुप के इसमें ग्रुप में डाल दो। हाँ सर, मेरा आप हो ना ग्रुप फर्स्ट में? वाला जो रॉन्ग हुआ है क्योंकि वो पहला ब्रैकेट मैंने भर दिया है सर रूटीन हाँ, में। तो वही होता हाँ है, इसीलिए मैंने पांच हाँ सेंटीमीटर बताया नेक्स्ट आपको, नेक्स्ट ताकि ब्रैकेट आपको लिखना कंफ्यूजन है। ना हो। मतलब हाँ कंफ्यूजन आप गलती करके सीखो उससे। ठीक है। यस सो बाकी लोगों का भी यही प्रॉब्लम है। अग्रवाल हॉस्पिटल टू प्लीज, आप दिखा रहे हो नहीं। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है। तो डू वन थिंग, क्लिक द फोटो एंड सेंड इट ऑन आवर ग्रुप, सो दैट मैं देख लेता हूँ। ठीक है। कुछ भी फीडबैक होगा मैं वो दे दूंगा आपको। सेम गोज विथ एवरी हॉस्पिटल। आप अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे फोटो क्लिक करके, अगर 2-3 पार्टोग्राफ भी प्लॉट किए तो दो सारे भेज दो मुझे। लेकिन नाम लिखो कि कौन से सिस्टर ने भरा है करके। ठीक है। अगर एक ही है तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, मैं हॉस्पिटल का कंसिडर कर लेता हूँ। एक हॉस्पिटल की तरफ से एक पार्टोग्राफ। सर 2-3 भेजेंगे तो चलेगा। हाँ, चलेगा चलेगा। अगर 2-3 किए हैं तो 2-3 भेज देना मुझे। ठीक है। और जो जो भी जैसा भी किया है उसमें करेक्शन मत करो, जो है यस सर। उसे वैसा ही भेज दो। जो भी है, गलत हुआ है तो गलत हुआ, इट्स ओके। ठीक है। तो मुझे भेज देना फिर, देन आई विल गिव यू 1-to-1 फीडबैक। और मे बी नेक्स्ट सेशन में हम लोग पहले वो डिस्कस करेंगे एंड देन नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बाकी किसी को कुछ पूछना है अभी? किसी को कुछ पूछना है पार्टोग्राफ पे, या फिर जो भी हम लोगों ने आज सेशन किए उस पे कुछ पूछना है किसी को? सर अगर ये फोटो भेजेंगे तो ग्रुप पे आप बराबर है या रॉन्ग है तो बता देंगे। मैं सारा फीडबैक बता दूंगा, टेंशन मत लो आप। ओके सर। यस यस यस। जो भी चीज रॉन्ग हुए, जो चीज अच्छी है, वो सारा बता दूंगा।
ठीक है। अम और किसी को कुछ जनरली कुछ पूछना है? जनरल कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए किसी को? ठीक है, तो देन आज के लिए हम क्लोज करेंगे, बट उसके पहले मैं इन लोगों को रीच आउट करूंगा। कल्याणी सिस्टर फ्रॉम अवीवा हॉस्पिटल, रुतिका फ्रॉम मातृत्व हॉस्पिटल, भाग्यश्री फ्रॉम वात्सल्य, सॉरी, भाग्यश्री फ्रॉम विच, नॉट वात्सल्य, कौन सा हॉस्पिटल था ये? भाग्यश्री तो चली गई शायद। ओके, एंड वन मोर फ्रॉम आई थिंक मातृत्व हॉस्पिटल। सो मैं इन लोगों को सेल्फ असेसमेंट के लिए कल एक बार रीच आउट करूंगा। मी तुम्हाला फोन करेल किंवा मे बी तुम्हाला ग्रुपमध्ये टाकेल. सो प्लीज रिस्पॉन्ड टू इट, कारण की यू नो की आत्ता 2 दिवसापूर्वी CSE ला आम्हाला लेटर आलेलं आहे की सेल्फ असेसमेंट डिजिटल टूलवर करून घेणं इम्पॉर्टंट आहे आणि मॅन्डेटरी आहे. ठीक आहे. हे जे फॉक्सीचे प्रेसिडेंट आहे डॉक्टर ऋषिकेश पै यांच्याकडून लेटर आलेलं आहे. ठीक आहे. सो प्लीज टेक इट सिरियसली, नाहीतर तुम्ही पैसे भरून पण तुम्हाला सर्टिफिकेट मिळणार नाही या सगळ्या गोष्टी केल्या नाही तर. ओके. सो देन आइडियली यू शुड बी कॉलिंग मी फॉर दॅट. आपको कॉल करना चाहिए खुद खुद से. तुम्ही स्वतः कॉल करायला पाहिजे, कारण की ती मॅन्डेटरी गोष्ट झालेली आहे. याच्या आधी नव्हती म्हणून ठीक होतं, बट आता मॅन्डेटरी आहे. सो यू हॅव टू behind it, you have to be behind it and behind me for feeling getting it filled, and then आपण उद्या ते करूया. ठीक आहे. बाकी 2 तरी पण उरतील, बट देन विल सी कसं काय करायचं त्यांचं. ठीक आहे. आता श्रीकृष्ण आणि सहवास हॉस्पिटल ऍबसेंट आहेत ना, मी फोन केले त्यांना. हा, ऍबसेंट आहेत तेच, कारण की मला विंडो नाही दिसल्या म्हणून मी त्यांची नावं पण नाही घेतली ऍक्च्युअली. नाही, मी आता त्या दोन्ही सरांशी बोललेली आहे. ठीक आहे. सर सर बोला. आता जो पार्टोग्राफ भरला ना, त्याच्यामध्ये 10 सेंटीमीटर हे किती 1:30 वाजता का 2 वाजता आले सर ते? 1 वाजता. आपण 1 वाजता, नॉट 2 वाजता, 1 वाजता. सो तुमचं जे आहे ते वरती जाईल अलर्ट लाईनच्या. अलर्ट लाईनच्या वरती जाणं इज ओके, बट खाली नाही आलं पाहिजे. 10 सेंटीमीटर मला बरोबर 1 वाजता आले सर तिथे. 1 वाजता आले तर मग ते अलर्ट लाईन नसेल, ते वरती जाईल, थोडं वरती जाईल. हो, इकडे आले सर. मग बरोबर आहे, बरोबर आहे. वरती जर बरोबर आहे गेलं. सर. बरोबर ओके आहे. सर. ठीक आहे. थँक्यू सर. वेलकम. हाय, थँक्यू. अटेंडन्स वॉज गुड. थँक्यू सर. थँक्यू. आम्हाला 2 तास सहन मला केलं. कोणी थँक्यू नाही म्हणत. मला कोणी थँक्यू नाही म्हणत. कल्याणी निकिता, मला कोणी थँक्यू नाही म्हणलं. थँक्यू बोललो मॅडम आम्ही. बोला. मुझे थँक्यू नहीं बोला. थँक्यू मॅडम. थँक्यू. ओके. देखो, आपको सबने सीरियसली लेना चाहिए. यू आर पिकिंग अप वेरी वेल. ये बैच बहुत ही अच्छे है, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ाने में. लेकिन थोड़ा सीरियसली ले लो, टाइम पे आ जाओ, क्वेश्चंस पूछो. ओके. लेकिन फिर भी आपका ग्रुप, ये ग्रुप बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है ये. ओके. थँक्यू मॅम. बाय. थर्सडे फ्राइडे को मिलेंगे. बाय बाय. पार्टोग्राफची प्रॅक्टिस करा. पार्टोग्राफची प्रॅक्टिस तुम्ही केस घेऊन किंवा तुमच्या लाईव्ह केसेसवर पण प्लॉट करणं स्टार्ट करा, सो दॅट तुम्ही यूज टू ऑल त्याला. ठीक है. आप लोग यूज टू हो जाओगे उससे, अगर आप लाइव केस पे भी प्लॉट करना स्टार्ट करोगे. ठीक है. चलो, थैंक यू सो मच. मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, पीपीटी मैंने भेज दिया है ऑलरेडी. रिकॉर्डिंग भेज दूंगा और बाकी रिसोर्स मटेरियल जो है वो भेज दूंगा. ठीक है. थैंक यू सो मच. बाय बाय. ते तसं